गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए हैं तो हम लोग अब शुरू करते हैं। वेलकम टू द introduction to Android app development, the first workshop by the app development wing of Geek Heaven, and we will let you know the basics of Android, how to make Android apps, and how to use Android Studio. What are the basic components of an Android application, and all these things we are you all will be learning today. So let's go. सो व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड हम सभी लोग को पता है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरली मोबाइल फोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स में यूज होता है। आजकल के टाइम में इसको हम लोग टेलीविजन एप्लीकेशंस और कार में भी एंड्रॉयड ऑटो वगैरह के उसमें देख सकते हैं कि आज एंड्रॉयड का जो स्कोप है वो उससे खाली मोबाइल फोन से आगे बढ़ के टेलीविजन और इसमें भी चला गया है, कार एप्लीकेशंस में भी। एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वाज रिलीज्ड बाय गूगल इन 2007, जो एंड्रॉयड 1.0 के नाम से था और उसको कमर्शियल यूज के लिए रिलीज किया गया था सितंबर 2008 में। और एंड्रॉयड अभी लेटेस्ट की बात करें तो एंड्रॉयड 11 हम लोग का 11th मेजर वर्जन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। गूगल इसको रिलीज किया था 19 फरवरी 2020 को, और ऑफिशियल कमर्शियल यूज के लिए ये रिलीज हुआ था 8 सितंबर को। सो ये एंड्रॉयड है। हम लोग का जो मेजर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग जो बनाएंगे, हम लोग मेजरली एंड्रॉयड में बनाएंगे। सो हम लोग वेयर डू वी मेक एंड्रॉयड एप्स? सो टॉकिंग अबाउट, हम लोग ने जान तो लिया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं हम लोग, मतलब एंड्रॉयड क्या होता है उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको बनाते कहाँ पे हैं? सो वी मेक द एंड्रॉयड एप्स ऑन। एक सेकंड वरुण वापस कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, समझ गया। ऑडियो। सो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इतना बड़ा कनेक्ट करता है। सो वेयर डू वी मेक एंड्रॉयड एप्स? वी मेक ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड what is an Android Studio? What Android Studio is an IDE where we compile our code to run the Android applications. So basically, this is not only the sole platform where we can make apps. There are other apps also like VS Code and Eclipse, but Android Studio is the preferred one because the IDE is considered better as compared to the VS Code or the Eclipse. So can you move the slide one second? Uh, वरुण, भारद्वाज तुम ही कर लो प्रेजेंट। उसका शायद कोई हाँ रुक, प्रॉब्लम है। मैं कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड। हाँ।
स्क्रीन दिख रही है हर्षित क्या मेरी? अपने आप को श्योर है? म्यूट कर लो। हाँ हाँ दिख रही थी। तो ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो है क्या? इट्स एन ऑफिशियल आईडी, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंटेल आईजी आइडिया। सो कोई चैट में शायद पूछ रहा था कि इंटेल आईजी, हाँ वो इंटेल आईडी पे बेस्ड रहता है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो प्रेफर्ड है। अब प्रॉब्लम आएंगे, ये मेन देख रहे हो, तो इसकी रैम बहुत खाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जिनके फ़ोन में 4 GB से रैम कम है, जिनके लैपटॉप में 4 GB से कम रैम है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे लैग और क्रैशेस, सो प्रिपेयर्ड रहना। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स और बिल्ड कैसे होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बेसिकली 2 फ्रेमवर्क पे डिपेंड है, एक है जावा का एंड एक्सएमएल का। जावा यूज होती है कोड कंपाइलेशन के लिए एंड कोड लिखने के लिए। एक्सएमएल है यूआई और द फ्रंट एंड, जो कह सकते हो कि जो तुम्हें दिखता है फोन पे, और उसके ऑपरेशंस और फंक्शंस जो होते हैं डिफाइंड, वो जावा में होते हैं। सो उनसे मिलके हमारा नेटिव एंड्रॉइड ऐप बनता है। अब तुम्हें आगे बताएंगे कि क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। है? अरे तो वही म्यूट तो कर बोल लेना रहा हूँ, यार, इसे जरा हर्षित डिजाइन हर्षित खुद को हर्षित म्यूट कर लो। म्यूट कर ले भाई अपने आप को। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज। एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटी इज द यूआई which you see on your phone and which handle the user interaction with the smartphone screen। यानी तुम कोई भी ऐप खोलोगे, जो तुम्हारे सामने स्क्रीन आ रही है, वो एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में डिफरेंट सेट्स ऑफ व्यूज हैं और व्यू ग्रुप्स हैं। वो व्यू ग्रुप और व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, वो तुम हमें आगे बताएंगे। तो अभी तक ये सोच लो कि एक्टिविटी क्या है, जो तुम्हें दिख रहा है आगे स्क्रीन पे, वो एक एज अ होल एक्टिविटी है जो तुम्हारा यूआई दिख रहा है। और उस व्यूज का जो फंक्शनिंग है, उसके लिए जावा यूज होता है ऑपरेशंस के लिए। तो ये था फर्स्ट कंपोनेंट, एक्टिविटी। सेकंड होती है सर्विसेज। सो सर्विसेज क्या होती हैं? एक तरह से बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो कि जब तुम्हारा ऐप रनिंग स्टेट में नहीं है, जो सारे काम होते हैं वो बैकग्राउंड यानी सर्विस की हेल्प से होते हैं। जैसे तुम्हें वीकली या तो तुम्हें नोटिफिकेशन सर्च करनी है, या तुम्हारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आएगी, तो तुम्हारा ऐप रनिंग नहीं होगा, बट वो शो होती है, क्योंकि तुम्हारा ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में शो हो जाती है। तो ये सर्विस यूज होती है कि ताकि कुछ भी हमें वर्क करना हो जो हमारा ऐप बैकग्राउंड में होता है, उसके लिए हम सर्विस यूज करते हैं। तो सर्विस का यूज देखेंगे हम आगे। और थर्ड है हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये तुम्हारा यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन ओएस एंड एप्लीकेशंस। यानी कि हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कुछ कम्युनिकेशन बिठाने के लिए, यानी इन लाइक मैसेज कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ओएस एंड एप्लीकेशंस। इतना अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, मेन अभी एक्टिविटीज पे और व्यू पे करेंगे। तो सिर्फ नेम ले लेता हूँ, कंटेंट प्रोवाइडर, जो डेटा और डेटाबेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है उसको मैनेजमेंट के लिए। सो ये जो स्टेट करने के लिए था, मेन अपना अभी अभी एम्फेसिस रहेगा एक्टिविटीज पे। तो क्या था एक्टिविटीज? जैसे मैंने बताया कि सिंगल स्क्रीन है जो जिस पे हम यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि जो भी तुम बेसिक ऑपरेशन एक्शन या परफॉर्म करते हो स्क्रीन पे, वो सब एक एक्टिविटी पे होता है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो देखेंगे हम आगे। अब है मेन बात एक्टिविटी लाइफ साइकिल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, बट इसको कुछ लोग मिस कर देते हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो इसको ध्यान से समझना बड़ी बात है। तो लाइफ साइकिल क्या होती है कि कैसे एक्टिविटी लॉन्च होगी और कैसे खत्म हो रही है, यानी क्या क्या मेथड्स कॉल हो रहे हैं एक्टिविटी स्टार्ट होने से लेकर एक्टिविटी होने तक। तो जब एक्टिविटी लॉन्च होती है, तो सबसे पहला मेथड क्या होता है? ऑन क्रिएट। यानी ऑन क्रिएट जिसमें सारे व्यूज वगैरह माइग्रेट होते हैं। देन ऑन स्टार्ट। अभी ये तुम्हें ढंग से समझ नहीं आएगा, आई नो, बट इसको थोड़ा देख लेते हैं, जब तुम अच्छे से थोड़े डीप जाएंगे। अभी हम लास्ट तक आते आते जब तुम्हें अच्छा आइडिया आ जाएगा इसका, तो अभी सिर्फ नेम कर लेते हैं, इसको दोबारा रिविजिट करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं थोड़ा। अभी अब एक बार जब हम डेमो दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको रिविजिट करेंगे। अभी मेन करते हैं हम कंपोनेंट्स पे। तो एडिशनल कंपोनेंट्स क्या है? एडिशनल कंपोनेंट्स है मैनिफेस्ट। फर्स्ट है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी ये फाइल एक तरह से ब्रेन है तुम्हारे ऐप का। अगर
ये फाइल मिसिंग है या इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है तुम्हारे ऐप में, कौन कौन से सर्विसेज यूज कर रहे हो या कौन सा मेटा डाटा यूज कर रहे हो। तो ये सब तुम्हारा मैनिफेस्ट में डिक्लेयर रहता है। अगर वो डिक्लेयर नहीं होगा तो ऐप नहीं चलेगा, वो पर्टिकुलर स्क्रीन नहीं चलेगी। तो वो सब हमें डिफाइन करना होता है मैनिफेस्ट में, अदरवाइज ऐप रन नहीं करेगा। एक तरह से प्रेइंग कह सकते हो इसको तुम अपने ऐप का। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो तुम्हारा पूरा यूआई डिफाइन करेगा, वो है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? अभी तुम्हारी वर्कशॉप होगी वेबटी की, तुमने उसमें देखा होगा क्या व्यूज रहते हैं। टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट हो गया, रेडियो बटन्स, रेटिंग बार, आइकन्स वगैरह, ये सब तुम्हारा यूआई होता है, ये तुम्हारा व्यूज है। ये जो यूआई को कंप्रोमाइज करते हैं ये सब व्यूज होते हैं। तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड इंटीग्रेशन हम अभी देखेंगे डेमो में। तो इनको देखो, ये व्यूज रहते हैं। अब क्या है थर्ड, लेआउट्स। ये तो रहे व्यूज। अब बट इन लेआउट, अब इन व्यूज को हमें कॉन्फ़िगर कैसे करना है, यानी कि हमें इनको अलाइन कैसे करना है या फिर हमें इनको सिस्टमाइज कैसे करना है एक तरह की, जो हर स्क्रीन पर हमें कांस्टेंट दिखे। तो उसे हम यूज करते हैं लेआउट्स। ये होती है व्यू हायरार्की सेट कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट, यानी कि अपीयरेंस क्या होगी इन व्यूज की, कि किस व्यू के ऊपर क्या व्यू होना चाहिए, क्या इस व्यू के साइड में ये व्यू होना चाहिए। तो ये सब के लिए हम लेआउट्स यूज करते हैं, जो कि हमारा कंस्ट्रेंट्स और अपीयरेंस सेट करता है ऐप की। ठीक है। और थर्ड पार्ट है इंटेंट्स। इंटेंट क्या होते हैं? इंटेंट इज लाइक क्रॉस एक्टिविटी। कोई तुम्हें चीज परफॉर्म करनी है, जैसे तुम्हें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, उसके लिए हम इंटेंट यूज करते हैं। जैसे तुमने किसी बटन पर क्लिक किया और तुम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हो, नेक्स्ट एक्टिविटी पे, या फिर तो उसे हम थ्रू इंटेंट्स करते हैं। इंटेंट बहुत टाइप के होते हैं। इंटेंट तुम्हारे कॉलिंग इंटेंट्स होते हैं। कॉलिंग यानी तुमने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया, वो फोन नंबर तुम्हारा डायल हो जाएगा तुम्हारे उसमें फोन बुक में। तुम्हारा कैमरा इंटेंट्स रहते हैं, तुम्हारा कैमरा खोल देता है वो ऐप इंटेंट से। फिर तुम्हारा जीमेल इंटेंट रहता है कि तुम्हें मेल लिखनी है ऐप से, तो वो जीमेल इंटेंट खुल जाता है उससे। तो इंटेंट एक तरह से क्रॉस ऐप कुछ वो करने की एक मीडियम है। ठीक है। तो अब आगे वरुण आ गया है, वरुण कंटिन्यू करेगा। तो थोड़ा वो माइक का नेटवर्क इशू आ गया था। तो अब बेसिकली अब का बात करते हैं कि व्हाट इज अ मैनिफेस्ट फाइल। सो एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जब भी हम लोग एक ऐप बनाते हैं, तो हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल रहती है। So this manifest file describes essential information about your app to the Android build tools, the Android operating system and the Google Play. So तुम्हारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सबके बारे में तुम्हारे एंड्रॉयड फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। जैसे कि उसका आइकन क्या होगा, आइकन का क्या लोकेशन है, क्या लेवल से तुम उसको देखोगे अपने फोन में, क्या 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 थीम उसका क्या होगा, स्टार्टिंग में कौन सा एप्लीकेशन एक्टिविटी खोलनी चाहिए, कितनी जितनी तुम्हारे ऐप से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे यही एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में सेव रहती हैं। सो जैसा वरुण ने कहा, एक तरह से ब्रेन ही कहा जाता है, इसके बिना तुम्हारा ऐप चल ही नहीं सकता है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है तुम्हारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट स्लाइड पे दो वरुण। व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? तो व्यूज रिप्रेजेंट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स। तो एक तुम अपना यूआई तुम देखते हो, मान लो तुम फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, वहां पे तुम देखते हो कि एक हर टाइप के बटन्स हैं, उसमें तुम टाइप करने का भी ऑप्शन रहता है। मैसेज करते हो तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हो, या फिर फोटोज हैं, तो हर टाइप का व्यू डिफाइन होता है। जैसे एक टेक्स्ट व्यू जो लेबल कर रहा है दिस इज अ रैप। steady29.com ये एडिट टेक्स्ट व्यू जो तुमसे टेक्स्ट को इनपुट लेने का काम कर सकता है। ये चेक बॉक्स व्यू है, ये रेडियो व्यू है, इमेज व्यू, इमेज बटन व्यू है, जिससे तुम एक इमेज व्यू एक बटन के फॉर्म में काम कर रहा है, काम कर सकता है यहाँ पे। इमेज व्यू है, बटन है, तो ये हर टाइप का जो यूआई में एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, जितने टाइप ऑफ एलिमेंट से हो सकते हैं, ये सब व्यूज में आते हैं। हर हर टाइप के व्यू होते हैं। तो
View is the base class for widgets which are used to create interactive UI components. एक ये अगर एक रेक्टेंगुलर एरिया स्क्रीन का ये लेता है, जो भी तुम्हारा स्क्रीन होगी ऐप की, वो उसका एक रेक्टेंगुलर एरिया में ये डिफाइन रहता है पूरा। नेक्स्ट कर दो। Layouts. So a layout defines the structure for a user interface in an app, such as in an activity. तो एक जैसे कि लेआउट तुम्हारा ये डिफाइन करता है कि तुम्हारा जो यूआई है वो किस फॉर्म में उसमें एलिमेंट्स अरेंज रहेंगे। मींस अगर उसमें अगर तुम चाहते हो तो उसमें कंस्ट्रेंट लेआउट आते हैं, या फिर वर्टिकल लेआउट रहते हैं, और लीनियर लेआउट रहता है वर्टिकल फॉर्म में, ओरिएंटेशन में, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में। तो ये बस सारा बताता है कि किस फॉर्म में तुम्हारा लेआउट, जो व्यू आइटम्स हैं किस फॉर्म में वो डिफाइन होंगे, उसमें पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। All elements in the layout are built using a hierarchy of view and view group objects. We usually draw something the user can see and interact with. नेक्स्ट कर दो ना। अब वो कर दे, हम लोग थोड़ा डेमो दिखा देते हैं। तो यहाँ पहले इंटेंट्स के बारे में कि इंटेंट्स is the message that is passed between components such as activities, content providers, broadcast services, etc. So as you can see here in the first screen, when we click on the click me button, it redirects to a second screen where a second activity is open. So this feature means we achieve this with the help of intents only. Means we add an intent which is triggered when the click me button is clicked, and it opens the second activity. So we are uh, using this with the help of intents only. There are two types of intents: implicit intents and explicit intents. You will get to know about these, the type more about this when you would do more work on it. So the next slide. और उन डेमो स्टार्ट कर देते हैं, अब थोड़ा डाइजेशन का टाइम देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। स्क्रीन तुम वो अपना हाँ change मैं कर उसको ठीक। स्क्रीन में विजिबल है। हाँ दिख रहा है सही। तो आई होप सबने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा। नहीं इंस्टॉल किया होगा तो जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि एंड्रॉइड मतलब स्टूडियो पे हम अब लोग तो सारा काम रहने दो, करने बट वाले हैं। पहले करके दोबारा चाहिए था सबको। बोला, मेल भी डाला था और डिस्कॉर्ड भी किया था, बट चलो जितनों ने किया उतनों ने ठीक है, बाकी सब देखें अभी जिन्होंने नहीं किया। तो जब तुम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस तुम्हारा आएगा। यहाँ पे तुम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या तुम्हारा एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट पहले से हो तो उसको ओपन कर सकते हो, या फिर तुम्हारा ऑनलाइन गिटहब वगैरह पे कुछ तुम सेव करके रखे हो कोड, तो वहीं से डायरेक्टली तुम कोड को वो कर सकते हो, ओपन डाउनलोड करके प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, या फिर प्रोफाइल कर सकते हो। किसी एपीके फाइल, तुम्हारे पास कोई एपीके फाइल तुमको मिल गए तो उसको प्रोफाइल करना है, उसका डिबग करना है, सब कुछ तुम एंड्रॉइड स्टूडियो से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे। जब मैं क्रिएट न्यू एंड प्रोजेक्ट पे करेंगे तो तुम्हारे पास हर टाइप के वो आ जाएंगे एक्टिविटी की। तुम्हारा जो मेन एक्टिविटी हो वो किस टाइप का एक्टिविटी हो, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन, लॉगिन एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी, गूगल मैप्स एक्टिविटी, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी, एक हर तरह से टाइप की टेम्पलेट है, एक्टिविटीज तुम एक्टिविटी पेज एक तरह से टेम्पलेट रहता है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में क्या टेम्पलेट चाहिए टेम्पलेट रहता है स्टार्टिंग वो। करने के लिए। ऑल्दो स्क्रैच से सब बन जाता है, बट एंड्रॉइड स्टूडियो में हमें फंक्शनलिटी मिलती है कि हम टेम्पलेट कर सकते हैं सिलेक्ट, मतलब हमें कोड ना लिखनी पड़े उस चीज का, तो हम उससे सीधे टेम्पलेट बना और सकते हैं। बट पहले से हम वो बना स्टार्ट के दे करेंगे दे। एम्प्टी एक्टिविटी से। हाँ, एम्प्टी एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। मैं जो तुम कोड तो वो कोड लिखा हुआ था पहले ही टेम्पलेट में।
ये फर्क रहता है टेम्पलेट और एम्प्टी एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नेम देना होता है, तो माय प्रोजेक्ट के नाम से नेम कर लेते हैं। ये तुम्हारा पैकेज नेम डिफाइन करता है, तुम आगे जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम्हारे एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। किसी भी, अगर तुम मान लो कोड को अपने अपलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर वगैरह कहीं पे भी, तो तुम्हारा पैकेज नेम ही सब कुछ डिफाइन करता है तुम्हारे कोड के बारे में, तुम्हारे प्रोजेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और फिर यहाँ पे कहाँ तुम्हारा लोकेशन सेव हो रहा है और कौन सी लैंग्वेज में तुमको बनाना है। हम लोग जावा कॉटलिन नेटिव एंड्रॉइड में हम लोग जावा कॉटलिन दोनों से बना सकते हैं। हम लोग फिलहाल जावा से जाएंगे। और मिनिमम अभी फिलहाल एसडीके जावा लेवल, कर कंटिन्यू कर कोई नहीं। हाँ, और फिर हम लोग को मिनिमम एसडीके लेवल जो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे तो एपीआई 16.4.1 सबसे इसमें मिनिमम एसडीके लेवल रहता है। अब तुम जैसे तुम टारगेट कर रहे हो एप्लीकेशंस को कि कितने एंड्रॉयड लेवल तक तुम्हारे ऐप रन कर सके, तो उस हिसाब से तुम चाहे तो 8 9 10 किसी का भी कर सकते हो। मैं फिलहाल एंड्रॉयड 5 एपीआई लेवल बट या 21 से करके करूंगा। हाँ, तो प्रेफर्ड अभी यही है तुम लोगों के लिए कि तुम API 21 सेलेक्ट करना, क्योंकि उससे नीचे वाले में कुछ फंक्शन डेप्रिकेट हो गए हैं और यही मैक्सिमम जो अभी यूज कर रहे हैं वही है। हाँ, तो जैसे हम लोग इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट सेटअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तुमको वेट करना होगा थोड़ी देर तक, जब तक कि अच्छा, बिल्ड एक सेकेंड प्रोजेक्ट वो का काम डाउट ना बता पूरा हो। देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड। तो हाँ, बताओ कि तो। लोएस्ट API क्यों ना लें, या एक्चुअली क्या होता है कि कुछ फंक्शंस, अगर तुम्हारा छोटा ऐप है, मतलब कोई ऐसे तुम फंक्शन यूज नहीं कर रहे जो कि बहुत स्पेसिफिक या फिर जो एडवांस फंक्शन है, तो लोएस्ट API लेने को दिक्कत नहीं रहेगी, वो सब उस पर चल जाएगा ऐप्स पे। बट फिर क्या होता है कि कुछ एडवांस में फंक्शन यूज करने होते हैं, वो तुम्हारे लोएस्ट API में अवेलेबल नहीं होते, या तो वो डेप्रिकेट हो गए होते हैं। तो इसीलिए, और मोरोवर ये बात है कि अब वो APIs को यूज नहीं करता, या तुम देखोगे कि उसमें परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। तो हमने जब API 21 किया, यानी एंड्रॉइड 5, जो कि खुद कब आया था, एंड्रॉइड 5 का रिलीज ईयर एंड्रॉइड है, 5 एंड्रॉइड 5 13 14 में रिलीज हुआ होगा। हाँ 2014 में रिलीज हुआ था। तो अब उसके पहले के फोन्स एक तरह से ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, और उनका जो फंक्शंस हैं वो नए वाले ऐप्स में यूज नहीं होते। तो इसीलिए हम लोएस्ट API ले सकते हैं, हमारी रीच बढ़ाएगा ऑब्वियसली। बट कुछ अगर फंक्शंस तुम्हारे ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर API है, यानी कि ग्रेटर देन 21 पे अवेलेबल होंगे, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसीलिए हम नहीं करते लोएस्ट API। हाँ, तो हाँ, तो ये एक हम एक लोग और का सुनो। हाँ, तो तुमको एक डाउट और है चैट में। हाँ, तो तुम्हें दोनों करना है इंस्टॉल, फ्लटर एसडीके भी और जावा एसडीके भी। तो और जावा और कोटलिन में इतना वो मत समझना, अभी तुम जावा सीख लोगे तो बेटर है, अभी जावा सीखो, क्योंकि तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर में कोर्स भी है जावा का, OM के नाम से। तो अगर तुम्हें जावा आ जाएगी तो तुम 1 घंटे में बैठ के आराम से कोटलिन ढंग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोटलिन और जावा ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, तो कोई बिग डिफरेंस नहीं है। तुम्हें जावा आ जाएगी तो तुम लाइक आधे घंटे बैठ के भी करोगे, तुम्हें कोटलिन ढंग से समझ में आ जाएगी। तो हम अभी फिलहाल जावा पढ़ेंगे, तो उसका इतना इशू नहीं है। 2 कोड बेस नहीं, नहीं, 2 कोड बेस नहीं। अगर दो तुम्हें पेज रीच पे। बढ़ानी है तो तुम्हें फिर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लोएस्ट वर्जन भी यूज करने हैं तो उसके लिए तुम्हें अलग कोड लिखना पड़ेगा। API 21 से ऊपर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसा, उसकी दिक्कत मत लो। अगर तुमने API में मिनिमम 21 ले रखी है, तो तुम्हारा काम एक कोड बेस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कर दो कंटिन्यू। तुम्हारे कोड में ऑप्शन रहता है, बस कोड बेस में अंतर नहीं है, बस वहीं पे ऑप्शन रहता है कि तुम एचडीके लेवल के अकॉर्डिंग तुम फंक्शंस ऐड और हटा सकते हो, ऐड और डिलीट कर सकते हो तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग। सो ये हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पे तुम्हारे एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट
फाइल्स हैं, चाहे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, चाहे सारी जावा फाइल्स है, चाहे सारी लेआउट फाइल्स सब यहीं पे सेव होती हैं। एंड सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल की बात करें तो ये हम लोग का एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है। यहाँ पे पैकेज नेम डिफाइन करता है तुम्हारा क्या पैकेज नेम है, और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट कौन सी एक्टिविटी पहले है इसमें जो रन करेगी। इंटेंट फिल्टर ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले रन करेगी ऐप ओपन होने के साथ, और क्या नाम होगा, क्या आइकन है तुम्हारे उसका, उसके वो आइकन यहाँ पे तुम देख रहे होगे आईसी लॉन्चर डॉट पीएनजी के नाम से है मैप में। तो यही यहाँ से जो तुम लोगो देख रहे हो, यही लोगो जब तुम ऐप इंस्टॉल करोगे तो सेम लोगो ऐप में भी रन करके दिखाएगा। तो ये हम लोग का सारी चीज़ें बेनिफिट फाइल में सेव रहती हैं। क्या लेवल होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का, सारी चीज़ें बेनिफिट फाइल में डिफाइन होती हैं। इसमें ये भी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि मान लो एक्सटर्नल कुछ जैसे परमिशन ले रहे हो, मान लो एक्सटर्नल अगर तुम कुछ परमिशन ले रहे हो, जैसे कि मान लो कि तुमको स्टोरेज यूज करना है या कैमरा यूज करना है, तो ये सारी चीजें भी तुम इसी में डालते हो, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में ही ये सारी इंफॉर्मेशन तुम डालते हो। और तो ये हो गया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। जावा, यहाँ पे जावा में वाले फोल्डर में ही तुम्हारे सारे कोड लिखाते हैं। सो जितनी कोडिंग तुम अपने ऐप से रिलेटेड करते हो सारी यही मेन एक्टिविटी मतलब जावा वाले फोल्डर में होती है। जितने भी तुम ऐप देख रहे हो सब इसी फोल्डर में बनके बने हैं। और लोड ही नहीं हो रहा है तो और जैसे कि एक तुम और यहाँ पे फिर रिसोर्सेज की बात करें तो जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे एप्लीकेशन के हैं सर। यार किसी का माइक ऑन है क्या? अनुराग दुबे, माइक ऑन है शायद तुम्हारा। बोलना तो ये सारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज फोल्डर में सारी फाइल रहती हैं। अब आते हैं यहाँ पे ड्रॉएबल फाइल। तो ड्रॉएबल फाइल में जितने भी तुम अ, मान लो जितने भी इमेजेस तुमको डालनी है अपने एप्लीकेशन में, या चाहे जितने भी वेक्टर एसेट्स या किसी किसी भी टाइप का तुमको इमेज रिलेटेड फाइल डालनी है तो सब तुम्हारे ड्रॉएबल फाइल में आते हैं। जैसे कि आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड अभी तुम फिलहाल देख रहे होगे ये फाइल है, या फिर ये है। तो ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे एप्लीकेशन में दिखता है, तो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो ये जितने भी ड्रॉएबल फाइल्स होते हैं जिसको तुम ड्रॉ की जरूरत का इमेज हुआ या किसी भी टाइप का, तो ड्रॉएबल के अंदर आता है। लेआउट में जो भी तुम जैसे लेआउट तुम्हारा रहेगा एप्लीकेशन का, ये लेआउट फोल्डर में रहता है। मेजर कंपोनेंट्स होता है एंड्रॉइड स्टूडियो का जहाँ पे तुम अपने डिफाइन करते हैं। हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो। हाँ सही है वरुण, कंटिन्यू कर लो। प्रेजेंटेशन बंद हो गया, मतलब प्रेजेंट नहीं हो रहा, अभी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। हेलो, अब स्क्रीन दिख रही? हाँ हाँ दिख रही। चलो सही। तो हमें था ये हम लोग का लेआउट फोल्डर होगा। लेआउट फोल्डर के अंदर जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, तो ये हम लोग के एक्टिविटी मेन एक्टिविटी का जो फाइल उससे रिलेटेड होगी, मेन जो लिंक फाइल होगी उसका यूआई डिफाइन करता है। इस यहीं पे मेजर कम हम लोग का मेजर काम इसी फाइल में होगा कि जितना भी हम लोग को यूआई रिलेटेड काम होता है सब इसी में हम लोग करेंगे। जैसे कि फिलहाल अगर हम लोग इसको रन करें आप अपने एप्लीकेशन को, तो बस हेलो वर्ल्ड ऐसे वो शो करेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज रहते हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू। जैसे एप्लीकेशन के उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हम लोग, तो टेक्स्ट व्यू एक ऐड हो गया। अब यहाँ पे उससे टेक्स्ट व्यू से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी सब कुछ हम लोग को यहाँ पे दिख जाएंगी। मीन्स उसका क्या फॉन्ट रहेगा, कहाँ जितने हम लोग मीडियम करते हैं TV1 इसमें कर दे रहे हैं IIIT-A। अब यहाँ पे बाकी चीजें जैसे हम लोग क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट कर यूज कर रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हम लोग को इसके कंस्ट्रेंट सेट करने होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे कंस्ट्रेंट सेट कर दिए। फिलहाल नीचे वाले को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे और इसकी जैसे बाकी प्रॉपर्टीज हुई कि मान लो हम लोग को इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आके टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, कलर इक्वल टू ब्लैक, तो कलर इसका ब्लैक में चेंज हो जाएगा। अब इसकी साइज बढ़ानी है तो टेक्स्ट साइज वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, तो टेक्स्ट की साइज हम लोग अपडेट कर देंगे। तो और बढ़ा लेते हैं। और भी जितनी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी सारी सब कुछ हम लोग इसके राइट में हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं। क्या होता था कुछ साल पहले तक, क्या होता था कि हम लोग को पहले सारे कोड ये XML फाइल में लिखने पड़ते थे डायरेक्टली, कि जो भी हम लोग देख रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो ने अब ये कुछ दिनों पहले ही नया फीचर लाया है, मतलब कुछ साल पहले ही नया फीचर लाया कि हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके उसका यूआई खुद से सेटअप कर सकते हैं। वरना उसके पहले हम लोग को कोड लिख करके हर एक चीज डिफाइन करनी होती थी कि टेक्स्ट व्यू होगा, उसका आईडी क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, उसके साथ कलर क्या होगा, सब कुछ पहले से ऐसे डिफाइन करना, लिख के ही करना होता था। लेकिन अब क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर आ गया, तो हम लोग इसके व्यू को रैंडमली अपने आप से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमको मिल जाएंगे, टेक्स्ट जो कॉम मिल जाएंगे, उस टेक्स्ट व्यू प्लेन टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट भी हटेगा तो एंटर या फिर एंटर डाल सकते, मतलब व्यू जैसे कि एडिट टेक्स्ट वाला है, यहाँ से तुम ये एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन हो गया। अब तुम ऐप अपना रन करोगे तो ऐसा यूजर इंटरफेस, जब जब पहले ऐप रन करेगा तो ऐसा यूजर इंटरफेस रन करके दिखाएगा। कंस्ट्रेंट लेआउट में हम लोग को इसके कंस्ट्रेंट डिफाइन करने होते हैं। इसको
उतनी जरूरत नहीं है। बात हो तो नेम एक डिफाइन करते हैं, जैसे कि ईटी नेम के नाम से इसकी आईडी तुम डिफाइन कर दिए, और ये बटन के नाम से सही है। इसकी आईडी है डिफाइन करना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है सही, क्योंकि जब भी हम लोग इन सबको यूज करेंगे, मीन्स अगर नेम से हम लोग को इनपुट लेना है या फिर इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बटन पे क्लिक करने पे क्या काम होना है? तो इसलिए इसका आईडी डिफाइन करना बहुत जरूरी रहता है, जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन में। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है, इसका भी सेटअप करना होगा। अटैक हिंट डाल दे रहे हैं। इंटरव्यू नेम, तो ये हम लोग का एक सिंपल सा यूआई बन गया। अब यहाँ पे हम लोग तो सारा यूआई वाला काम आप तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग इससे करते हैं। यहाँ पे बटन्स, हर टाइप के बटन हुए, इमेज बटन या फिर रेडियो बटन या फिर अलग अलग विजेट्स हुए, अच्छा वरुण वरुण सुन, एक बार रिपीट कर देते हर हैं टाइप इनको, प्रोग्रेस बार, वेब व्यू। थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा था तो फिर रुक, फिर से करते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो देखो, दो दो टाइप रहते हैं एक्सएमएल बनाने के लिए, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कोड से। तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्रेफर करूंगा कि थोड़ा कोड से लिख लो, क्योंकि तुम्हें आइडिया आएगा कि क्या असल में हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट सब तुम देख रहे हो, तुमने वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, फील्ड बना दिया, बट वो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि असल में हो क्या रहा है, असल में उसका कंस्ट्रेंट है क्या, कि पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट क्या है, कि कंस्ट्रेंट टू द एंड ऑफ व्हाट क्या है, ऐसे करके। तो उस सब के लिए तुम स्टार्टिंग के लिए बेटर ये रहेगा कि कोड से करो। ड्रैग एंड ड्रॉप ठीक है, बढ़िया है, बट थोड़ा टाइम बचाने के लिए सही है, बट अभी स्टार्टिंग के लिए कोड से थोड़ा फोकस करो। तो अब वरुण थोड़ा कोड बताते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि वो ड्रैग एंड हाँ, ड्रॉप तो ठीक है, मतलब कोई ऐसा, वो कोड तो ये फिग्मा जैसे ही कर लेंगे। हाँ, तो वो कर देंगे, वही कर दे, स्प्लिट कर दे। हाँ, तो ये देखो कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, स्टार्टिंग से करते हैं। एक्सएमएल वर्जन एनकोडिंग, वो वर्जन से एनकोडिंग का नाम है, वो सेम रहते हैं हर उसके लिए, एक्सएमएल फाइल के लिए। एंड ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट व्यू ग्रुप है तुम्हारा, जिसमें कि तुम्हारे सारे व्यूज, लेआउट जो तुम्हारा है वो सारे व्यूज को एक तरह से वो करता है, मतलब जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स होगा या तुम्हारा अलाइन होगा ना, अलाइन करता है कि कैसा व्यू तुम्हारा कैसा दिखेगा। तो उसके लिए ये मेजरली तीन टाइप के होते हैं लेआउट: कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट जो होता है थोड़े कंस्ट्रेंट लेआउट जो होता है थोड़े टफ, या फिर थोड़े जो कंस्ट्रेंट जिनके ज्यादा सॉलिड होते हैं उनको बनाने के लिए होता है। और सबसे सिंपल रहता है लीनियर लेआउट, जिसमें, चलो अभी ये दिखा देंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट स्टार्ट करते हैं पहले। कंस्ट्रेंट लेआउट ये है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे जो व्यूज हैं क्या डाल रखे हैं: टेक्स्ट व्यू, बटन, और वो नीचे लाइए एडिट एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट। हाँ, तो हमने यहाँ तीन यूज बस। किए हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है देखो, अब स्टार्टिंग से करते हैं, ऊपर से तो टॉप पे लिया। हाँ, तो ठीक है। अब देखो, तो वो तुम्हारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, वो व्यू ग्रुप है, वो तुम्हारा होल एक्टिविटी जो हुआ उसको, वो उसको स्पैन करेगा। एंड जो तुम्हारी पूरी एक्टिविटी है उस पे स्पैन करने के लिए क्या है, अब उसके देखो एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं: विड्थ और हाइट। लेआउट हाइट क्या है, मैच पेरेंट, यानी कि इसमें दो ऑप्शन देंगे, या तो तुम, तीन ऑप्शन है, या तो तुम मैच पेरेंट या रैप कंटेंट कर दोगे। मैच पेरेंट क्या है कि यानी जो तुम्हारी डिवाइस की हाइट है उसको मैच कर लेगा तुम्हारा व्यू का हाइट। और विड्थ सेम के लिए मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। रैप कंटेंट से या तो नाम से सोच रहा होगा कि रैप कंटेंट यानी कंटेंट को रैप करना। जैसे तुम्हारा पूरा, तुम्हें पूरी विड्थ नहीं चाहिए स्क्रीन पे, सिर्फ वो रैप करेगा। अभी डिफरेंस दिखाते हैं क्या होगा। वरुण इसका कंस्ट्रेंट लेआउट का वो दियो, कलर दे दे बैकग्राउंड कुछ, साथ में ऐप रन करने क्या, वरुण। ऐप रन करके दिखा दे रहे हैं एक बार, हाँ, मतलब। डिफरेंस दिखा देते हैं क्या हेलो लेआउट हेलो, विड्थ में का। हाँ, एक सेकेंड। एक सेकंड।
सो जस्ट मिनट, ये देख सकते हैं जो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पे इसका चेंज करते हैं, कंटेंट में तो उसके लेआउट पे है, तो इस लेआउट से जो उसका पेरेंट व्यू है उसकी जो लेआउट विड्थ है उसको मैच कर लेगा पूरा का पूरा। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है ये। और इफ यू यूज रैप कंटेंट तो रैप करके दिखा दे रहा है। एंड सेम केस अगर इसके साथ जब हम लोग देखें तो इसका पेरेंट व्यू हो गया इसका ऊपर ये ट्रिपल आई टी वाला। तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग मैच पेरेंट करें तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन्स इसके कंस्ट्रेंट जो है इसका जो पेरेंट लेआउट है उससे रिलेट करके उसकी साइज फिक्स कर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसका हम लोग ये वाला इससे लिंक्ड और ये वाला इससे लिंक्ड है, इस वजह से ये कर दे रहा है, वरना लगता है। तेरा लैग कर रहा है काफी ज्यादा, एक सेकंड। जो तू सब बोला होगा सुनाई नहीं दिया। एक मिनट रुको, मैं फिर से connect- ठीक है ठीक है, तो एक सेकंड में कुछ दिखा देता हूँ अपने। रुको मैं वो कर रहा हूँ, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ एक बार। अच्छा, जितने बार आता उतने मैं ये दिखा देता हूँ। तो जैसे बताया था मैंने कि लेआउट 3 टाइप के होते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट। तो हम देखते हैं सबसे आसान वाला, सबसे बेसिक, लीनियर लेआउट। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही। हाँ ओके। तो देखो, पहला रहता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट क्या है कि सबसे बेसिक जो कंस्ट्रेंट यानी कि लेआउट रहता है, इसमें व्यूज या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन रहेंगे या फिर वर्टिकली, कुछ इस तरह से। तो इसमें ओरिएंटेशन क्या है? वर्टिकल। तो जैसे तुम 3 व्यूज देख रहे हो, ये तुम्हारे जो 3 ब्लू रेक्टेंगल्स हैं, ये तुम्हारे व्यूज समझ लो इनको। तो इसमें तुम्हारे व्यूज क्या है? वर्टिकली अलाइंड है। तो ये जो तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा लीनियर लेआउट हो गया। तो इसमें 2 टाइप रहता है, ओरिएंटेशन रहती है। तुम्हें अपने व्यूज कंस्ट्रेंट कैसे करने हैं, यानी कि वो कॉलम में हो या फिर रो में। तो वर्टिकली अलाइंड अगर अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टल हुआ तो यानी कि वो रो में होंगे, वर्टिकल हुआ तो वो कॉलम होंगे। तो अगर तुमने ये देखा, ठीक है, ये दिखने का तरीका हो गया। अब आते हैं इसके कोड पे। देखो, जैसे स्टार्टिंग में वहां पर लिखा हुआ था कंस्ट्रेंट लेआउट, जब उन्होंने शेयर करा था, पर इस टाइप में हुआ लीनियर लेआउट स्टार्टिंग में। तो एक्स एन ये जो लाइन लिखी हुई है,
देखो फर्स्ट लाइन जो है वो तो XML वर्जन की होती है और एनकोडिंग की, वो की कांस्टेंट रहेगी हर XML पेज में, उसको तुम्हें कुछ लिखना नहीं होता, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अपना लेआउट चेंज करने का ऑप्शन होता है। अब तुमने देखो उन्होंने ऐप बनाया था तो बाय डिफॉल्ट जो आया था वो कंस्ट्रेंट लेआउट था, क्योंकि गूगल जो है वो प्रेफर करता है कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना, क्योंकि उससे कितने भी डिफिकल्ट व्यूज जो होते हैं, कितने भी मुश्किल कंस्ट्रेंट जो रहते हैं वो बन जाते हैं आसानी से, क्योंकि कंस्ट्रेनिंग एक व्यू आसान है कंपेयर टू जस्ट अलाइनिंग, कि तुमने 3 व्यूज को एक अलाइन कर दिया, वो बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू कंस्ट्रेंट। तो हम लीनियर व्यू देखेंगे, लीनियर लेआउट में क्या है कि हाइट विड्थ, ये जो एट्रीब्यूट्स लेयर विड्थ और लेयर हाइट। हाइट क्या है? मैच पेरेंट, यानी कि जितनी स्क्रीन का साइज होगा उतना हाइट ये लेआउट को दे देगा। सेम फॉर द विड्थ। अब पैडिंग क्या होगा? तुमने वर्कशॉप अटेंड करी होगा वेब डेव वालों की, तो तुम्हें वहां पर भी पैडिंग का यूज आया होगा। तो पैडिंग क्या होता है कि तुम्हारे उस कंटेनर में तुम्हें उसकी बाउंड कितना वो चाहिए, स्पेस चाहिए, वो होता है तुम्हारा पैडिंग। तो जैसे तुम्हारा अभी लीनियर लेआउट एक पूरा कंटेनर मान लो स्क्रीन पे, तो तुमने पैडिंग डिफाइन करी लेफ्ट और राइट, यानी कि तुम्हें लेफ्ट और राइट से 16 डीपी। डीपी क्या है? डीपी यूनिट है, डेंसिटी पिक्सल। एंड्रॉइड में क्या होगा जब तुम इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करो, तो जितने भी तुम्हारी डायमेंशन होंगी ऐसी, वो या तो डीपी होंगी या फिर एसपी। एसपी होता है टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट यानी जैसे तुम्हें टीसी टेक्स्ट का साइज देना है। तुमने वेब में क्या होगा, तो मैं सपोज कर तुमने वेब अटेंड किया है, वेब की वर्कशॉप, तो उसमें तुम पिक्सल यूज करते थे कुछ भी विड्थ वगैरह या फिर साइज वगैरह के लिए पिक्सल, बट इसमें तुम्हारा एसपी रहेगा। एसपी क्योंकि क्या रहता है कि देखो, तो पिक्सल के बेसिस इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा स्क्रीन का साइज है वो तुम्हारी स्क्रीन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो एसपी होता है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, ठीक है। स्केल इंडिपेंडेंट, अब देखना, चलो ठीक है। तो अभी बताता हूँ क्या डिफरेंस क्या होता है, बताऊंगा बाद में कि एसपी और डीपी में फर्क क्या होता है। तो अभी ये मान लो कि जितने भी तुम्हें यूनिट्स देनी है साइज वगैरह या फिर पैडिंग वगैरह की, वो सब डीपी में आएगा। अभी मैं डिफरेंस समझाऊंगा डीपी और एसपी में फर्क क्या होता है। तो पैडिंग हमने लेफ्ट और राइट से कितनी है? 16 डीपी, यानी जो लेआउट का कंटेनर है वो लेफ्ट और राइट से 16 का गैप होगा उसमें। और ओरिएंटेशन क्या है? हमने दिया वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि हमारे सारे व्यूज वर्टिकल आने चाहिए हमारी स्क्रीन पे। अब इसके व्यू ग्रुप था हमारा लीनियर लेआउट, इसको कहते हैं व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप के अंदर होते हैं व्यूज। तो अपने क्या व्यूज हैं? एडिट टेक्स्ट, हमने 3 एडिट्स किए हैं और एक बटन यूज किया है, तो ये हमारे व्यूज हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस। हाँ सॉरी 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 इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो स्क्रीन, हाँ तो स्क्रीन दिख रही है मेरी। तो हाँ, अपने व्यूज के यहाँ अभी फिलहाल एडिट टेक्स्ट हमने लिया है। एडिट टेक्स्ट विड्थ और हाइट ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तुम आईडी यूज कर रहे हो, तो जैसे तुम विड्थ लिखोगे वो अपने आप लिखा हुआ जाएगा पूरा कि एंड्रॉइड विड्थ और हाइट। अगर तुम लोग अभी कर सकते हो तो साथ साथ ट्राई कर लो एंड्रॉइड स्टूडियो, जिन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया वो देख लो, चलो ये डिफरेंस क्या रहता है। तो अब बताते हैं कि देखो, आप तुम मेन एट्रीब्यूट्स रहते हैं तो हाइट, बिना विड्थ और हाइट के तुम्हारा कोई व्यू प्रॉपर डिफाइन नहीं होगा और वो चलेगा नहीं तुम्हारा ऐप। तो तुम्हें व्यूज डिफाइन करने होते हैं, ये कंपलसरी व्यूज हैं, एट्रीब्यूट सॉरी, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। तो तुम्हें क्या करना है कि या तो तुम उसमें आईडीएम में अपना विड्थ लिखोगे, तो वो तुम्हारा अपने आप वो तुम्हें दिखा देगा कि क्या क्या अवेलेबल उसके फंक्शंस है। तो विड्थ सेलेक्ट करोगे, तुम्हारा विड्थ पे 3 ऑप्शन होंगे। 2 उसमें होते हैं फील्ड जो तुम्हारे आते हैं, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। तो जस्ट आइडिया आ रहा होगा कि फर्क क्या हो सकता है। मैच पेरेंट कुड बी लाइक कि जितना मैच जितनी पेरेंट की हाइट है, विड्थ है, उतनी विड्थ दे दो, तो वो मैच पेरेंट होगा लेआउट विड्थ के लिए। सेम हाइट के लिए अगर मैंने मैच पेरेंट बोला, यानी कि मुझे उतनी हाइट चाहिए जितनी पूरी व्यू की है, जितने पूरी व्यू ग्रुप की है,
जैसे अपना व्यू ग्रुप है लीनियर लेआउट, तो उसमें क्या रखी है हाइट, मैच पेरेंट है, और हमने उस व्यू की क्या दी है हाइट रैप कंटेंट, यानी जितनी हाइट होगी उस व्यू की, जितना कि बस हमारा उस व्यू का कंटेंट यानी अपने एडिट टेक्स्ट का कंटेंट है। वरुण आ गया क्या तू? वो दिखाना था, वो बैकग्राउंड कलर देके क्या डिफरेंस होगा। वरुण है क्या मीटिंग में? हाँ वरुण अच्छा नहीं एक छोड़ो मिनट अभी। हाँ आ बस तू जाए। शेयर देख ले, उसका हेल्प कर ले, ठीक है, हाँ बता शेयर देता हूँ मैं। कर। तो और एक मेन बात और, अब इन व्यूज की होती है आईडी, आईडी डिफाइन करनी होती है हम हर एक व्यू की जो कि डिस्टिंक्टिव होगी, वो उस व्यू को डिफाइन करे जाएगा, तुम उसको जावा फाइल में इंटीग्रेट करोगे तो अभी एडिट टेक्स्ट के देखो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं कॉमन कॉमन, लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ, ठीक है, ये दो हो गए उस व्यू की डायमेंशंस स्पेसिफाई करने के लिए। क्या अच्छा रैप कंटेंट बता दिया मैंने, रैप कंटेंट क्या होता है, इतना कंटेंट तुम्हारा स्पैन कर रहा है उतनी हाइट और विड्थ। तो अभी तुम्हें डेमो दिखाएंगे वरुण सर करके कि क्या डिफरेंस आ रहा है विड्थ हाइट और उसमें करने में, ठीक है। तो ये दो हो गए तुम्हारे दो एट्रीब्यूट्स, विड्थ और हाइट। थर्ड होता है आईडी, आईडी तुम्हारी यूनिक एप्लीकेशन, यूनिक आईडी होगी उस पर्टिकुलर व्यू के लिए, जिससे कि तुम उसे जब जावा फाइल में तुम उससे यूज करोगे तुम वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा ये पर्टिकुलर व्यू है थ्रू दिस यूनिक आईडी। तो आईडीज तुम्हारी यूनिक डिफाइंड होती हैं हर एक व्यू के लिए। एंड एडिट टेक्स्ट रहे तो इसमें एक हिंट एट्रीब्यूट भी होगा। हिंट में तुम्हें समझ आ रहा क्या होगा, जो तुम कोई भी तुम एडिट टेक्स्ट देखते हो और तुमने फेसबुक लॉगिन किया तो वहाँ लिखा आता है यूजर, तो वो क्या होता है तुम्हारा हिंट होता है, वो कि राइटेबल नहीं होता बट पीछे एक तरह से लेबल जैसा होता है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जाएगा क्या, उसके लिए होता है यूज एट्रीब्यूट हिंट। तो अभी बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग डॉट इसका मतलब क्या है, एट द स्ट्रिंग स्लैश टू। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में तुम्हें कोई टेक्स्ट लिखना है, यानी तुम्हें एडिट टेक्स्ट या फिर तुम्हें टेक्स्ट व्यू में कोई टेक्स्ट डालना है, तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। अभी दिखाते हैं लोगों को, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, अभी इसको छोड़ो, बताऊंगा स्ट्रिंग वाला क्या बात है अभी। तो अभी देख हाँ लेते हैं विड्थ और हाइट में। और ठीक है एडिट टेक्स्ट हो गया, बट स्क्रीन शेयर कर दो एक बार तब और सही रहेगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रही है ना screen? हाँ दिख रही सही है। हाँ तो तो हाँ कंटिन्यू बोलो। हाँ तो ठीक है, टेक्स्ट व्यू ना वरुण, इसकी विड्थ जो कंस्ट्रेंट लोड करेगा, अब हटा दे, लीनियर लोड डाल दे सारा, सब दिखाते हैं स्टार्टिंग से, तीनों की बता देंगे, अच्छा एक मिनट। उसको लीनियर लोड चेंज कर दे बस, तो डिफरेंस दिख जाएगा क्या फर्क है। सबसे बेसिक है, अगर तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा हो कि तुम्हें समझ ना आ रहा हो क्या हो रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट में, लीव इट, स्टार्ट करना लीनियर लेआउट से, जो अपने आप तुमने जब तुमने ऐप बनाया ना, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल खोलना, पाथ देख लो, पाथ क्या है, रिसोर्सेज में लेआउट, लेआउट में तुम्हारी एक्टिविटी मेन होगी। तुम्हें लग रहा है मुश्किल सा, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे लगा मुश्किल बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में, मतलब कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है। तो अभी उसको लीव कर दो और उसको हटा के रिलेटिव लेआउट कर देना बस, मतलब लीनियर लेआउट सॉरी। सबसे आसान बेसिक रूल होता है, स्टार्टिंग के लिए तुम्हें आसानी पड़ेगी, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट का कोई झंडा नहीं रहता। तो सिंपल लेआउट, हाँ आप देखो ओरिएंटेशन कर देना वरुण, हाँ ओरिएंटेशन वर्ड हो गया, कंस्ट्रेंट उसका हटा दे, कंफ्यूजन हो गई, हटा दिया हूँ, लीनियर लेआउट है। कंस्ट्रेंट्स भी हटा दे, टेक्स्ट व्यू और इन सब नहीं, इनसे व्यू से टेक्स्ट व्यू में जो कंस्ट्रेंट्स है ना, ये सब हटा देने का काम नहीं है, मतलब इनको confusion। आ रहा है, सही आ रहा है ये? हाँ कंस्ट्रेंट हटा दे सारे, कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी जो, अच्छा नीचे ओके। हाँ ये जो ऐप वाले कंस्ट्रेंट्स हैं ये हटा दे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए तुम क्या करना है कि जो भी आप बनाओगे स्टार्ट करना है लेयर लेआउट में धीरे धीरे, अगर जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी हम तुम्हें तीनों समझेंगे फर्क क्या है लिनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट में। तो जो तुम्हें अच्छा लगे उससे करना, बट थोड़े एडवांस जो या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं यूआई के, उनमें कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करोगे। तो स्टार्टिंग के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं लिनियर लेआउट में, क्योंकि व्यू जो तुम्हें दिखेगा वो तुम उससे अचीव कर सकते हो हर एक व्यू से, अनलेस की वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक है, अब देखो वरुण ने क्या क्या किया कि कर दिया मैच प्रिंट, वरुण उस पे टेक्स्ट व्यू पे कौन सी पे? टेक्स्ट व्यू पे आई वरुण पर, टेक्स्ट व्यू सबसे ऊपर वाला, हाँ। हम्म। तो तुम्हें दिख रहा है कि जैसे इसकी देखो बाउंड्री क्या है, विड्थ क्या कर रखी है वरुण सर ने, मैच पेरेंट, और हाइट भी रैप कंटेंट। तो वरुण इसकी विड्थ कर दिया और रैप कंटेंट,
अब देख रहे हो उसकी जो बाउंड्री थी वो चेंज हो गई। अब उस बॉक्स, हाँ, वो बॉक्स अब कितना आ रहा कंटेनर जितना टेक्स्ट उसके अंदर टेक्स्ट है। टेक्स्ट बढ़ाइए वरुण, ट्रिपल ऐसे को बड़ा कर दे। जैसे जैसे वर्ड चेंज हुआ उसकी उतनी विड्थ आती रहेगी। अगर सेम इसको हम लोग मैच पेरेंट कर दें तो इसका जो पेरेंट की जो विड्थ है वही फाइनल हो जाएगी, उसका जो बाउंड्री है वही फाइनल हो जाएगी। और उसमें हम लोग चेंज हाँ, करते रहे तो उस बाउंड्री चेंज नहीं होने तो वाली। यस, साइज चेंज नहीं बैक होगा उसका। उसके बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, बैकग्राउंड अगर ये वो डाल दे, कलर डाल दे, हाँ, कलर से कलर हैश कोड डाल दे, हेक्स कोड डाल दे ना। तो यहाँ पे हम लोग मैच पेरेंट डाल दें तो उसकी जो पूरी बाउंड्री है ऐसे आ जा रही है। और अगर यहीं पे हम लोग रैप कंटेंट कर दें तो जितनी इसका कंटेंट है तुम्हारे इसमें माई टेक्स्ट व्यू का जितना कंटेंट है उतना ही कंटेंट पूरा आ जाएगा। देख सकते हो तुम लोग। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है रैप कंटेंट और मैच मैच पेरेंट में। ये विड्थ के साथ हो रहा था तो सेम केस हाइट के साथ भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग वर्टिकल लेआउट यूज कर रहे हैं तो हम लोग हाइट के साथ इसको जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। ओरिएंटेशन अगर इसका हॉरिजॉन्टल हो जाए तो हम लोग फिर भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारे आप तुमको जैसा यूआई बनाना होता है उस हिसाब से चेंज हो जाता है। सेम केस यहाँ पे भी है। अगर इसको हम लोग मैच पेरेंट कर दें तो ये पूरा पूरा उसका जो पेरेंट व्यू है पेरेंट व्यू की साइज लेकर के मैच कर लेगा ये। सो ये बेसिकली एक छोटा सा हम लोग का यूआई बिल्डिंग वाला पोर्शन था। अब वरुण इन लोग को वो एंड्रॉयड डेवलपर वाला दिखा देते हैं कि अपने फ़ोन में कैसे अगर ऐप को तुमको रन करना हो। मान लो कि जैसे तुम लोग यही एप्लीकेशन है इसको तुम लोग को अपने फ़ोन में रन करना हो डायरेक्टली तुम्हारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, तो उसको कैसे रन करोगे? तो उसके सबसे पहले बहुत सिंपल सा टास्क है। उसमें बस एक काम करना होगा तुम्हारे फ़ोन में कि एंड्रॉयड डेवलपर बनना होगा। अब तुम लोग को दिखाया था एंड्रॉयड डेवलपर बनना, तुम 2 मिनट में एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे। उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है उसमें, और 2 मिनट का काम रहता है एंड्रॉयड डेवलपर बनना। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ विजिबल है। एक जगह से म्यूट कर लियो वरुण, मतलब एको हो रही है आवाज। हम्म। तो ये हम लोग का मोबाइल फ़ोन है। जब जैसे तुम एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में जाते ही तुम अपने फ़ोन के जहाँ पे अबाउट फ़ोन रहेगा, तुम्हारा जो भी एंड्रॉयड वर्जन रहेगा, जो भी तुम्हारा अबाउट फ़ोन रहेगा, जहाँ पे तुम्हारे सारे फ़ोन के बारे में दिया रहेगा, वहाँ पे जाके बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है। शायद बिल्ड अलग अलग ब्रांड में अलग अलग वो होता है, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। जैसे वन प्लस में बिल्ड नंबर पे क्लिक करना होता है, बाकियों में शायद किसी और पे क्लिक करना हो, वो तुम सर्च करोगे मिल जाएगा गूगल पे तुम्हारे ब्रांड के हिसाब से। तो बिल्ड नंबर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, 4 या 5 बार क्लिक करेंगे तो नीचे वो आने लगेगा, यू आर नाउ 4 steps away from being a developer, 3 steps, 2 steps, 1 steps एंड उसके बाद तुमको पिन एंटर करने को मांगेगा। तो अपने फ़ोन का पिन या जो भी सिक्योरिटी वाला वो है तुम एंटर करोगे, तब यू आर नाउ डेवलपर। तो सिंपल, बहुत जल्दी से तुम एंड्रॉयड डेवलपर बन गए। भले तुमको जावा बिल्कुल नहीं आती हो लेकिन फिर भी तुम एंड्रॉयड डेवलपर बन गए। तो थोड़ा सा मजाक था ये तो यहाँ से तुम डायरेक्ट एंड्रॉयड डेवलपर बन गए। अब यहाँ से अगर तुमको जैसे अगर फ़ोन को अपने कनेक्ट करना होगा, मीन्स एंड्रॉयड स्टूडियो में जब तुम जाते हो तो अगर तुमको अपने फ़ोन से डायरेक्ट लैपटॉप से डायरेक्टली फ़ोन में ऐप रन करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन है।
तो इसको तुम क्लिक करके इनेबल कर दोगे टू टू अलाउ यूएसबी डीबगिंग। तो यूएसबी डिबगिंग वाला वो का मतलब अब तुम डायरेक्टली अपने लैपटॉप से अपने फोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर सकते हो। तो अब मैं तुमको यहाँ से पहले एंड्रॉयड डेवलपर बनने का वो तरीका बता दिया। अब दिखाते हैं कि कैसे ऐप रन करता है। तुम अपने फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे। तो कनेक्ट करते ही यहाँ पे ऊपर तुम्हारे फोन का वो आ जाएगा नाम, जो भी तुम्हारा फोन है। तुम यहाँ पे ऐसे रन कर सकते हो उसको। चाहे तो तुम एंड्रॉयड एमुलेटर भी यूज कर सकते हो या तो डायरेक्ट अपने फोन से उस फोन पे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आते ही तुम बस रन ऐप पे क्लिक करोगे और बिल्ड पे मॉनिटर करते रहोगे कि ऐप तुम्हारा रन कर रहा है, मतलब कितने देर में रन कर रहा है ऐप तुम्हारा। ये थोड़ा टाइम लेता है जनरली, पहली बार स्टार्ट होने में। पहला बिल्ड तुम्हारा अच्छा खासा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का। और फिर उसके बाकी वाले इतना टाइम नहीं लेंगे। अब दोनों शेयर कर देता वरुण स्क्रीन, एक फोन की एक लैपटॉप, मतलब दोनों एक साथ शेयर फोन हो से भी आ पाएंगे क्या? जाता। दोनों में हाँ अ, अच्छा नहीं हो 50 इसमें नहीं हो पाती है शायद वेबएक्स में। टाइम थोड़ा ठीक ठाक लेता है। हाँ आदित्य, यस, केबल से कनेक्ट किया मोबाइल को। तो जब कनेक्ट करेगा ना केबल से मोबाइल को, तो जो यहाँ वन प्लस लिखा रहा है ना, वहाँ पर तेरे फोन का नाम लिखा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तेरा सब ढंग से हो गया, तेरा डिबगिंग ऑन हो चुका है ढंग से, और तू मतलब कर सकता है रन ऐप को शायद अपने अलाउ फोन में। करने को बोले फोन तुम्हारा, हाँ मतलब एक एक पहली बार में तुम्हारे फोन में एक वो आएगा अलाउ करने के लिए, मींस अपने फोन को तुम अलाउ कर रहे हो लैपटॉप से डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो उसको अलाउ पे क्लिक कर देना, वरना यहाँ पे शो नहीं करेगा वो। इतने बिल्ड हो रहा है वो दिखा देते हैं, व्यू का दिखा देते हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह, हम्म, हाँ जैसे टेक्स्ट व्यू हो का गए, ये हो हो गए गया थे। ना। जैसे सब तुम देख रहे हो टेक्स्ट व्यू है। तो टेक्स्ट की एडिट टेक्स्ट तुम कह रहे थे। टेक्स्ट भी दिखा देते हैं अभी कि क्या फॉन्ट्स कर, मतलब टेक्स्ट साइज करने के लिए आपका फॉन्ट चेंज नहीं किया रहता है। वो अच्छा। टॉप पर ऊपर लाइव। हाँ तो ये आईडी एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली डिफाइन करोगे तुम्हारे व्यू के लिए। और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यानी कि तुम जो तुम्हारा उस कलर का बैकग्राउंड होगा, जैसे तुम्हारा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू कंटिन्यू, उसका जो बैकग्राउंड क्या होगा वो है। हमने जैसे कलर दिया है अभी, हेक्स कोड है। आई एज्यूम कि तुम्हें पता होगा हेक्स कोड क्या होता है, क्योंकि वेबडी के वर्कशॉप हो चुकी है, वहाँ यूज हुआ होगा। तो हेक्स कोड है, हमने हेक्स कोड स्पेसिफाई किया है, उसके करस्पॉन्डिंग ये कलर है वैसे ब्राउन। ये हो गया, तो बिल्ड रन हो गया, इंस्टॉल हाँ हो गई। सही है, तो दिखा दे एक तो बार मैंने। अब मैं मतलब फोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और फोन की स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग किस नाम से, माई एप्लीकेशन के नाम से था ना ये, माई प्रोजेक्ट के नाम से ऐप था हम लोग का। माय माय प्रोजेक्ट, हाँ। तो माई प्रोजेक्ट नाम से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माई प्रोजेक्ट नाम से एक एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है रिसेंटली इंस्टॉल्ड में। तो हम लोग इसको जैसे ही मतलब क्लिक करेंगे, वो खुद ही चल जाएगा, वो जब उसको रन करोगे वो खुद ही चल जाएगा। हाँ खुद ही वैसे रन कर जाता है। लेकिन अब हम लोग को दिख रहा है कि जो भी यूआई हम लोग यहाँ पे बनाए थे,
अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में सेम यूआई यहाँ पे आ जा रहा है। बट एक हाँ, एक चीज और, अब तुम देखोगे थीम चेंज हो गया पर मोबाइल का। हाँ क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा फोन का डिफॉल्ट थीम है, अभी अभी लास्ट अपडेट में क्या होना शुरू हो गया कि आपसे दो थीम्स आती हैं, लाइट और डार्क। तो जो फोन में तुम्हारा थीम है करेंटली, उससे करस्पॉन्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। क्या है, अब वो जाएंगे उसको एडिट कैसे करते हैं। तो अभी देख लो कि अगर ये लाइट मोड में होता है उनका फोन, तो एग्जैक्टली वो जो व्हाइट मोड है वो दिखता। बट डार्क थीम के लिए क्या है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में तुम्हारा एक फोल्डर होता है थीम के स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल। उस फाइल में तुम्हारे सारे थीम्स डिफाइंड होते हैं कि तुम्हें बैकग्राउंड कलर क्या आएगा थीम में, बटन का कलर क्या होगा, प्राइमरी कलर क्या होगा, वो सब तुम्हारा स्टाइल्स में आता है। यानी तुम्हारी थीम क्या रहेगी फोन के लिए। हम्म। तो डार्क है तो इसलिए डार्क आ गया, वो डिफॉल्ट रहता है। तो वैसे लेकिन तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी वहाँ पे आया था तुम्हारी यूआई, जो भी यूआई तुम्हारी बनी हुई थी सेम यूआई के करस्पॉन्डिंग वो प्रोजेक्ट तुम्हारा बन के यहाँ पे यूआई बन के आ गया है। अब यहाँ पे और कुछ भी ऐसे तुमको करना हो तो कर सकते हो। ये था हम लोग का, मतलब ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे एक तुम जब ऐप यूआई उसका बना रहे हो सेम उसका क्या यहाँ पे दिख के आ जा रहा है तुम लोग के पास, सेम यूआई उसका यहाँ पे बन जा रहा है। हाँ, अब थोड़ा व्यूज दिखा देते हैं। ये तो हो गया कि रन कैसे करते हैं। अब मेन पार्ट थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे व्यूज कैसे डिजाइन करने हैं, कि जो तुम्हें चाहिए वो कैसे डिजाइन करना है। कि एक पहले सिंपल जावा से लिंक करके भी दिखा दें कि मान लो नाम दे रहे हो पहले फिर अभी कितना टाइम है ना, अभी तो अभी व्यूज दिखा देते हैं कि क्या क्या 45 मिनट। पॉसिबिलिटीज हैं, फिर बाद में उसको लिंक कर देंगे लास्ट में, मतलब जब आधा घंटा रह रहा होगा। ठीक है, ठीक अभी हो जाएगा, 10 मिनट में व्यूज का हो जाएगा। ठीक है, ठीक। एंड्रॉइड स्टूडियो तो ठीक है। अब देखो लीनियर लेआउट है ये। ये क्या है, ये क्या हो गया। अच्छा, ठीक है। तो ये देखो लीनियर लेआउट है, सबसे बेसिक लेआउट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेफ्ट में नहीं चाहिए। मतलब क्या होता है कि जब भी तुमने कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया, तो वो लेफ्ट में चले जाएगा अपने आप उसका व्यू, क्योंकि वो अभी कुछ भी अलाइन नहीं है। तुम उसको अलाइन करना है तो इसमें वरुण डाल दियो टेक्स्ट में अलाइन वाला एट्रीब्यूट। तो अलाइन का एट्रीब्यूट रहता है लेआउट ग्रेविटी से लेआउट ग्रेविटी। अब हमें करनी है सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये तुम सब, ये सब है, ये है लीनियर लेआउट के लिए। ओके। तो तुम्हें अगर पर एक बात और चाहिए, देखो वरुण उसकी विड्थ वो कर दियो, मैच प्रिंट कर दे व्यू की, वो ग्रेविटी हटा दियो। अब देखो देखो इसका वो नाम क्या है, लेआउट ग्रेविटी है इस एट्रीब्यूट का नाम। अब तुमने देखा वो हटा दे, लेआउट ग्रेविटी हटा दे। ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि लेआउट ग्रेविटी था तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और हटाने के बाद भी कुछ नहीं पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब क्या है कि विड्थ हमारा मैच पेरेंट है, यानी कि वो सेंटर ही ऑलरेडी, क्योंकि वो सेंटर जगह ले रहा है पूरे तुम्हारी स्क्रीन की। तो लेआउट ग्रेविटी तुमने सेंटर करा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि व्यू ऑलरेडी सेंटर में था। बट तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें वो टेक्स्ट चाहिए था। तो अगर विड्थ मैच पेरेंट है, यानी तुम्हारी पूरी विड्थ मैच कर रही है स्क्रीन से, तो उसमें लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी नहीं चलेगा, क्योंकि वो व्यू ऑलरेडी मैच पेरेंट यानी कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, तो वो ऑलरेडी सेंटर में है। तो इस केस के लिए क्या करेंगे हम, और हम वो डाल दिया ग्रेविटी वाला, जस्ट ग्रेविटी, सिंपल ग्रेविटी वाला टैग। तो ये ठीक ले है। लेआउट ग्रेविटी क्या है, दो उस लेआउट है, लेआउट लेआउट ग्रेविटी, ग्रेविटी। हाँ समझा दे। लेआउट की ग्रेविटी और ग्रेविटी में अंतर क्या है कि तुम्हारा जो अभी हम लोग वैसे मैच पेरेंट कर दिए हैं, तो जो तुम्हारा टेक्स्ट व्यू का लेआउट है पूरे स्क्रीन को कवर कर दिया है। यहीं पे अगर हम लोग रैप कंटेंट कर देते तो उसके कंटेंट के मुताबिक बस स्क्रीन रहता, लेकिन इसके वजह से पूरा जो लेआउट का वो है पूरे स्क्रीन को कवर कर लिया। अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के जो हम लोग को अगर ग्रेविटी चेंज करनी है, ग्रेविटी से यहाँ पे हम लोग का मतलब होता है अलाइनमेंट। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट से ग्रेविटी हम लोग को अलाइनमेंट अगर सेंटर करना है तो ग्रेविटी इक्वल्स टू सेंटर डाल देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे ग्रेविटी इक्वल्स टू राइट डाल देंगे तो इसकी ग्रेविटी राइट हो जाएगी, लेफ्ट डाल देंगे तो लेफ्ट हो जाएगी। इसी तरह यही सब उसकी पूरे ग्रेविटी या फिर ये सब चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह सब यहाँ से डायरेक्टली चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेविटी हो गया। भाई क्या कर वरुण और क्या बता दे रहे?
हाँ, तो अब दिखा देते हैं इसमें चेंज कर दे ओरिएंटेशन। ठीक है, और ठीक है, टेक्स्ट भी हो गया, बटन हो गया। हाँ, ठीक है, ये काफी है, इतने एट्रीब्यूट्स बेसिक हैं, ये तो काफी है। हाँ, अच्छा ये अब इतने इसका वो चेंज कर दे ओरिएंटेशन। हाँ, मतलब अभी थोड़ी प्रैक्टिस वैक्टिस करोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा स्टार्ट किया तो थोड़ा लग सकता है कि क्या क्या हो रहा है। हाँ ऐसे तुमको डायरेक्टली कोई वैसे नहीं, पता चल जब जाए कि तुम क्या एक क्या दो भी है। बनाओगे ना, जब तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे डेमो से समझ में आता है। जैसे कि अगर तुमको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, इसमें तुमको इनपुट लेना है, इसका इसमें टेक्स्ट अंदर से पहले से डिफाइंड है, यानी इमेज पेरेंट इसका लेआउट का है। तो इसके अंदर की टेक्स्ट की अगर अलाइनमेंट तुमको सेंटर करना है तो तुम यहाँ से डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स में जाके ग्रेविटी को सर्च करोगे और ग्रेविटी को जाके हाँ, क्लिक कर दोगे सेंटर पे, सेंटर हॉरिजॉन्टल पे, तो अपने आप ही ग्रेविटी तुम्हारा सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देगा। एक यहाँ पे थीम वाला पहले डायरेक्टली वो कर देना, हाँ, वो थीम का बता देते हैं फोल्डर। लाइट कर दे रहे हैं डायरेक्ट पहले। हाँ, हम्म, ठीक तो है, अब यहाँ पे हम अब लोग वो चेंज करते कर हैं। रहे हैं तो सेम उसमें वो आएगा, लैपटॉप पे हम लोग के फोन में भी सेम वो प्रिंट होगा। तो ऐसे इसी तरीके से हम लोग बेसिकली इसका लेआउट डिफाइन करते हैं, लेआउट बनाते हैं। इसी में हम लोग ड्रॉयबल्स का यूज कर लेते हैं। एक ड्रॉयबल्स का भी तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, मान हाँ, लो अगर तुमको अगर एक फोटो को इंसर्ट करना हो या तुम्हारे एप्लीकेशन में अगर कोई फोटो इंसर्ट करनी है तो कैसे फोटो इंसर्ट करोगे। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरे गीक हेवन नाम से एक फोटो है, गीक हेवन की फोटो है। तुम उसको पेस्ट करोगे ड्रॉयबल फाइल में, यहाँ पे ड्रॉयबल फाइल में मैंने पेस्ट किया है, geekheaven.jpg के नाम से एक फाइल आ गई है। तो इसमें एक चीज इंश्योर करना होगा कि हम लोग को लोअर केस लेटर्स ही यूज करने हैं, तभी वो इसमें से मतलब तुम्हारा जो इमेज होगा या कोई भी ड्राइवर के अंदर जो भी तुम्हारा रिसोर्स होगा तभी वो रीड हो पाएगा। तो डायरेक्टली देखो, जैसे हम लोग को एक इमेज हम लोग को डालना होगा तो सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर तुम्हारे पास रिसोर्स पिक करने का ऑप्शन आएगा। तो गीक हेवन नाम से तुम देख रहे हो कि एक रिसोर्स का ये आ गया है तुम्हारे पास ऑप्शन, ओके कर दोगे तो हमारी इमेज इंसर्ट हो गई तुम्हारे हम लोग के एप्लीकेशन में। अब इसको अगर तुम चाहो ऊपर देना तो यहाँ से इसका लेआउट का वो चेंज कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं। लीनियर लेआउट में क्या है कि जो व्यू पे रहा है उसका वही हियरार्की रहेगी। जैसे कि इसमें इमेज व्यू पहले आ रहा है हमारे कोड में, तो वही इमेज व्यू ऊपर टॉप पे आ गया सबसे ज्यादा। इसमें इस कंस्ट्रेंट ऐसे ऑर्डर करना में है, ही वो ऑर्डर लीनियरली में। ऑर्डर में ये सब व्यूज हम लोग के आएंगे सारे ऐप में। हाँ, तो ये था बेसिकली यूआई बिल्डिंग का पार्ट, इसका भी कलर हटा ही दे रहे हैं। वरुण, हम्म, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल वाली फाइल। हाँ तो वैसे हाँ, बेसिकली लेआउट डॉट एक्सएमएल फाइल थी। उसके बाद सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वैल्यूज फोल्डर। तो वैल्यूज में कलर्स डॉट एक्सएमएल या स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, जितनी इम्पोर्टेंट तुमको स्ट्रिंग रिसोर्स यूज करनी है या कलर रिसोर्स यूज करना है, मान लो कि तुम एक ही कलर को तुमको कई जगह यूज करना है, तो बार बार उसका नाम लिखने से या फिर उसका हेक्साडेसिमल कोड लिखने से अच्छा है कि तुम एक ही जगह उसका नाम लिख दो। कलर नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट कलर, कलर नेम इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, और उसको हर जगह यूज कर लो तो वो सेम मतलब कोड लिखने में काफी एफिशिएंसी रहेगी। मान लो कि जैसे यहीं पे तुम लोग को बैकग्राउंड यूज करना है, बैकग्राउंड, तो तुम डायरेक्ट ऐड कलर स्लैश जितने भी कलर के नाम तुमको उस फाइल में दिख रहे थे सब यहाँ पे आ गए हैं, तो डायरेक्टली तुम वहां से और कलर। हाँ कुछ कलर मतलब डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड, जैसे जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है वो उसमें नहीं होंगे, बट वो तुम्हारे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो हाँ बाकी कलर्स भी, जैसे व्हाइट, जो मतलब बेसिक कलर्स हैं, व्हाइट ब्लैक ऐसे, वो सब कलर्स अवेलेबल होते हैं हमारे। हाँ। तो रिसोर्स का हो गया कि जो तुम्हें मतलब तुमने कलर डिफाइन कर दिया उसका नाम एक तरह से, कि तुम्हें बाद का हैश कोड ना लिखना पड़े, तुम सीधे उसको कॉल कर लो उसके नेम से। हम्म। अब स्ट्रिंग नेम ऐप नेम है, तो यहाँ पे अगर तुम ऐप नेम बदलना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग
फाइल में आके बदल दोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा सीधे सीधे ऐप का जो नाम डिस्प्ले हो रहा है वो बदल जाएगा। जैसे माई प्रोजेक्ट में हम लोग पहले स्पेस नहीं देते, एक स्पेस दे दे रहे हैं माई प्रोजेक्ट का। ये मतलब अब हम लोग का जब ऐप डिस्प्ले होगा तो स्पेस एक ही आएगा। मतलब बेसिकली स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जितनी स्ट्रिंग एज ए रिसोर्स तुमको यूज करने होते हैं सब इसी फाइल में स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में। और कलर्स डॉट एक्सएमएल में कलर्स और जितने थीम्स होते हैं, और जैसे तुम्हारे ऐप की क्या कौन सी प्राइमरी कलर होगा, कौन सा वेरिएंट कलर होगा, सेकेंडरी कलर क्या होगा, मतलब जो बेसिकली थीम्स होते हैं, जितने टाइप के थीम्स होते हैं सब थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल में डिफाइन होते हैं। इस पे भी तुम अगर आगे जब काम करोगे तो पता चल जाएगा। वरुण अब इसको करके दिखाते हैं एक बार, जावा फाइल रन करके, लिंक करके। हाँ चाहो दिखाइए। हम्म, तो ये बेसिकली हम लोग की जावा फाइल होती है। इसी ये पर्टिकुलर जो मेन एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल फाइल है, इसी की एक्टिविटी जावा फाइल है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मान लो कि हम लोग एक डालते हैं कि एंटर योर नेम यहाँ पे करते हैं और सिंपल एक टोस्ट डिस्प्ले करेंगे कि योर नेम इज दिस, एक सिंपल सा ऐसा ऐप करके बना करके दिखाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हम लोग व्यूज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी हम लोग को जरूरत है। तो एक हम लोग को टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट व्यू की जरूरत है, जिससे हम लोग टेक्स्ट इनपुट लेंगे, और बटन की जरूरत है जिससे हम लोग आउटपुट करेंगे। तो एडिट टेक्स्ट, ईटी नेम और बटन। पीटीएम। तो यहाँ से हम लोग ने इसको डिफाइन कर लिया है, मतलब इनिशियलाइज किया है कि ईटी नेम और बटन बीटेन एक हम लोग के एडिट टेक्स्ट और बटन के मतलब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल दिया एक तरह से कह सकते हो कि हाँ वेरिएबल दिया है कि वेरिएबल का नाम BTN है और उसका डेटा टाइप जो है वो बटन है। हाँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग ने इसको नाम दे दिया, लेकिन अगर इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्सएमएल फाइल में से कौन सी फाइल है, कौन सा व्यू हम लोग को उठाना है, हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका नाम हम लोग ईटी नेम के साथ नाम से रखे हैं। तो यहाँ पे r.id.etName, जितने भी आईडीज, जितने भी हम लोग के आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे अपने एप्लीकेशन में, वो सब हम लोग r.id में सेव होते जाएंगे, और r.id.etName से पर्टिकुलर वाला वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा, पर्टिकुलर वाला एडिट टेक्स्ट का वो वेरिएबल। सिमिलरली बीटेन के साथ हम लोग क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बटन का जो वो है, बटन नाम से हम लोग डिफाइन किए हैं, तो बटन नाम से आ जाएगा। सो ईटी नेम जो एडिट टेक्स्ट है, इससे हम लोग एडिट टेक्स्ट में हम लोग टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट इनपुट लेंगे, और बीटीएन से हम लोग बटन पे क्लिक होने पे इवेंट्स ट्रिगर करेंगे। तो एक सिंपल से हम लोग दिखा रहे हैं कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये क्या कर रहा है बेसिकली, तो जो btn बटन हम लोग का ये है, बटन पे क्लिक करने पे क्या कॉल होना चाहिए। तो एक लिसनर हम लोग अटैच कर दिए इस बटन के साथ कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लिसनर लिसन करते रहे कि बटन पे क्लिक कर रहा है कि नहीं। अगर बटन पे क्लिक करता है तो उसके नीचे जो ये फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे और पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं। हेलो। एक बात और, डरना मत ये देख के, ये आईडी में तुम लिखोगे ना जब ऑन लिसनर तो बहुत सब आसान अपने होता है आप लिखना। तुम्हारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो ये ओवरराइड सब देख के डरना मत कि मैं अपने आप कैसे लिखूंगा। जब तुम डॉट सेट ऑन लिसनर करते हो तो अपने आप हो जाएगा पॉपुलेट, तो उसमें जरूरत नहीं है। हाँ तो अब ये हम लोग और एक टोस्ट दिखा दे, और टोस्ट दिखा दियो मतलब। हाँ टोस्ट पे दिखाऊँ, टोस्ट पे दिखा दूँ। तो नेम हम लोग ले लेते हैं,
पहले ईटी नेम से, ईटी नेम में हम लोग का एडिट टेक्स्ट है, तो गेट टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट मतलब मेथड होता है एडिट टेक्स्ट का, जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट से, मतलब उस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट से जो भी टेक्स्ट वहां पे प्रेजेंट होता है उसको उठा लेता है। तो नेम में हम लोग के पास प्रेजेंटली अगर जो भी एडिट ईटी नेम में हम लोग के पास टेक्स्ट होगा वो हम लोग सेव कर लेंगे, तो हम लोग के पास नेम में आ गया। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ पे सिंपल कोडिंग है, प्योर कोडिंग है यहाँ पे। अगर नेम एम्प्टी है, मतलब पहले से अगर कुछ भरा है नहीं, उसमें कोई भी भरा नहीं है, तो एक टोस्ट एक होता है हम लोग के पास एंड्रॉइड स्टूडियो में, मतलब एंड्रॉइड में एक फीचर जो एक थोड़ी देर के लिए नीचे एक छोटा सा मैसेज देके चले जाता है। जैसे उसको रन करवा के दिखा दे रहा हूँ। तुम सबने देखा बहुत बार होगा वो एप्स में, उसका नाम नहीं पता होगा, उसे टोस्ट कहते हैं, अभी दिखा दें कैसे देखेगा वो। हाँ, अगर नेम एम्प्टी होगा तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो फिर से टोस्ट में एक कर देंगे, तुम्हारा जो फिर नाम से कह होगा। रहा हूँ, डरना मत, मतलब देख के कि इतना बड़ा कोड लिख दिया इतनी जल्दी, इतना तब सब वो ऑटो पॉपुलेट होता है। तो तुम्हें टोस्ट डॉट मेक टेस्ट लिखोगे ना, तो तुम्हें वो अपने बोलेगा ऑटो पॉपुलेट की तुम्हें क्या दिखाना है। तो इसमें चलो ये बता देते हैं। कैमल केस, मतलब कैमल केस एक प्रैक्टिस है बस कि इंडमिंग करने की। कैमल केस प्रेफर्ड रहता है, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो कैमल केस ही प्रेफर करते हैं सब लोग, तो कैमल केस से अभी के आगे बढ़ाना तो बेटर रहेगा। प्रैक्टिस उसी से करना कि कैमल केस से हम नेम डिफाइन करें। तो एक ये बहुत सिंपल सा हम लोग का एक कोड प्रिपेयर हो गया है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो हम लोग का एक्सएमएल मतलब ये फाइल है, यहाँ पे इसमें अगर कोई पहले से अगर कुछ फिल नहीं करता है, तो ये बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, प्लीज एंटर योर नेम। अगर जो भी नाम तुम एंटर कर देते हो कुछ फिल होता है, तो यहाँ पे क्लिक कर दे, क्लिक करने पे आएगा कि हेलो, जो भी नाम तुम प्रिंट किए होगे, और फिर जो भी डेटा इसमें रहेगा, मतलब पहले से जो भी तुम इनपुट किए रहोगे वो हटा देगा। सिंपल यहाँ पे नेम अगर एम्प्टी रहा तो प्लीज एंटर योर नेम, एल्स जो भी तुम्हारा नाम है उसको हेलो के साथ प्रिंट कर देगा, और फिर जो पहले से वैल्यू थी जो भी थी उसको हटा देगा, सेट टेक्स्ट टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी खाली कर देगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। मुझको फिर से ये स्क्रीन हटा के दूसरी स्क्रीन शेयर करनी होगी। स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट, ब्लैंक आ रहा है सारा। एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है। एक मिनट, तो लैग कर रहा है। मैं एक सेकंड लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
स्क्रीन अब दिख रही है सबको साफ? हाँ सही है, एक जगह किसी से म्यूट कर लो। हाँ मैं म्यूट रहूँगी। सो अब हम लोग देख सकते हैं। एक सेकंड में पहले ऐप को रन करूँ, यहाँ पे बिल्ड करके रन नहीं किया, जस्ट मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से ऐप को रन कर रहा हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपने आप हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर जाएगा। मैं कुछ खोलूंगा नहीं, वो अपने आप ऐप रन कर जाएगा ये। जब तक रन कर रहा है, अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकता है। वरुण? हाँ चैट में लिख दो कोई, और किसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ क्लियर हो रहा है क्या, तो मैं मतलब बता दूँ। सब तो नहीं आएगा देखो ये पहली बारी में, पर कितना क्लियर हो रहा है थोड़ा कुछ भी बता अगर बता समझ दो। में आ रहा हो तो। कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ अभी बाकी रहूंगा, थोड़ा तुम खुद बनाओगे ना एक बार, और बाकी हम बता देंगे और ढंग से एक वर्कशॉप। तो किसको कुछ डाउट लग रहा हो, परफेक्ट साइट फॉर लर्निंग या डॉक्यूमेंटेशन है, developers.android.com है साइट, वो ऑफिशियल है गूगल की। तो वहाँ तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि क्या किस व्यू के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हें कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहिए तो उसका सब मिल जाएगा वहाँ पर। बाकी वैसे अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्कॉर्ड पे हम लोग को रीच कर लो। हम लोग हाँ वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तुम कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैसे डाउट आए डिस्कॉर्ड पे तुम पिंग कर देना, या मैसेज डाल देना, जैसे ही हम देखेंगे हम बता देंगे। और ये रन कर गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐप रन कर रहा है, तो अपने आप हम लोग का ऐप यहाँ पे खुल जाएगा। तो स्क्रीन दिख रहा है सबको ऐप, फोन का, ऐप का? अच्छा रुक अनु, तेरा डाउट क्लियर करता हूँ जब वो दिखाएंगे, रुक। क्या दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन दिख। तेरा लैग कर तो रहा है हल्का हल्का वरुण शायद। अभी हम लोग कुछ भी नहीं यहाँ पे डाले। हम लोग देखें फोटो डाले हैं तो फोटो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बिना नेम एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे प्लीज एंटर योर नेम आ जाएगा। तो एक्चुअल में टोस्ट यही होता है, जो नीचे छोटा सा मैसेज थोड़ी देर के लिए आता है, यही टोस्ट होता है। और अगर यहीं पे हम लोग नाम अगर डाल देते हैं वरुण और बटन पे क्लिक करते हैं तो हेलो वरुण नाम से नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी तुम डेटा डालो, बटन पे क्लिक करो, सेम डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको डेटा वो कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है, ऊपर वाला एम्प्टी कर रहा है। तो ये एक बहुत बेसिक से हम लोग ये ऐप बनाए जो यूजर से इनपुट ले करके उसको आउटपुट करके दिखा रहा है, और थोड़ा सा फंक्शन हैंडलिंग कर रहा है कि केस हैंडलिंग की इनपुट एम्प्टी है तो क्या केस हो रहा है, क्या केस हो रहा है, बस बाकी सब। सो आप समझ में आया सबको कि कैसे बना? बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ, बिल्कुल ज्यादा कुछ काम नहीं किया। कि इसका हम लोग लेआउट बनाए हाँ और उसका बस जावा का कोड लिखे हैं, सिंपल सा। मतलब जितना बेसिक हो सके उतना की कोशिश करिए कि जिसमें सारे व्यूज आ जाएं और थोड़ा बेसिक बन जाए। अभी अरे अब कोड खोल दे, इसका डाउट सॉल्व कर देते हैं जितने वाला नंबर के। हाँ एक सेकेंड। हाँ तो हो तो गया वरुण अब, और तो हो गया आज के इसमें, और कुछ बता दें इन लोग को। हाँ मैं डाउट सॉल्व कर देता है, कोड दिखा दे एक बार ना। हेलो, आउटपुट दिखा तो दिया मैं इस वाला। आउटपुट क्या, मैं नहीं समझा नहीं। कोड कोड एक बार जावा कोड दिखा दे। हाँ कोड ये रहा, हाँ। कोड, आवाज कट ठीक है मेरी। एक मिनट एक मिनट, सर मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया।
स्क्रीन दिख रही? हाँ, तो आदित्य ने क्या बोला, सेट टू नहीं, आदित्य ऐसे नहीं, मतलब जितने भी व्यूज हैं तुम्हें उनको स्पेसिफाई करना है किसी टेक्स्ट से, यानी ईटी नेम है जो, उसको हमें टेक्स्ट देना है, तुम इक्वल नहीं कर सकते यूज। इक्वल सिर्फ होगा वैसे डेटा टाइप्स में, जैसे स्ट्रिंग में तुम्हें स्ट्रिंग नेम था, तुमने नेम इक्वल डाल दिया आदित्य, तो ऐसे उस वेरिएबल्स में होता है इक्वल टू साइन यूज। बट तुम्हें कोई टेक्स्ट का किसी व्यू का टेक्स्ट सेट करना है तो सेट टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, इक्वल टू नहीं। अगर तो इक्वल टू लिख के भी ना, तो वहां पर वो रेड लाइन आ जाएगी कि वो दिखा देगा एरर है कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। और यहाँ पे अनुभव ने क्या वो बोला है, ऑन के मेथड से आर्गुमेंट फंक्शन। हाँ वरुण बोल बोल। मतलब बेसिकली यहाँ पे वही जावा का कोड लिखे हैं, तो एक बार जावा तुम अगर सी, तुम लोग को सी तो पढ़ा दिया गया होगा, अभी सी पढ़ रहे होगे तुम लोग, सी और सी प्लस प्लस। तो जावा भी अगर दोनों आती है तुम लोग को, तो जावा पे भी वो स्विच करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। हाँ और इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें जावा सीखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें सी प्लस प्लस भी आ रही है तो तुम उससे रिलेटेड थोड़ा कर लोगे, इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं स्पेसिफिकली जावा पढ़ने की अभी इतनी जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा तुम लोग को इससे पढ़ाया काम चल जाएगा, जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा हाँ, वो। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सी प्लस प्लस भी और जावा भी सीखना है, बट जावा डेवलपमेंट के बेसिस के लिए इतनी बहुत है। तो तुम जब सीखोगे तुम आते जाएगी जब तुम कोड लिखना करोगे तो अनुभव ने क्या बोला कि फंक्शन कॉल कैसे हो है, ये ना कि बटन पे हमने वो लिखा है क्लिक लिसनर, कि जब भी वो बटन क्लिक होगा तो ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये मतलब है इसका। ये लिसनर लगा हुआ है बटन वाले बटन व्यू पे, तो कि जैसे ही बटन व्यू क्लिक होता है तो ये लिसनर कॉल हो जाता है, सिंपल है। हाँ, अब कॉल बैक, एक कॉल बैक तो ऐसा होता है ना कि किसी तुम्हें पर्टिकुलर फंक्शन पे कॉल, मतलब कॉल बैक फंक्शन, या इसका मतलब कुछ मतलब होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लाइक बेसिकली मतलब इवेंट फंक्शन, लिसनर कॉल है। बैक फंक्शन टू, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ गई आवाज हमारी। अच्छा, वेबडी से कम, अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ तो क्या कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, कॉल बैक तो उस सेंस में कैसे, मतलब नहीं क्या लगता यार, कॉल बैक वेबडी का अलग कॉल बैक, मतलब वो कॉल बैक फंक्शन नहीं है जो तू समझ रहा है। ये एक सिंपल फंक्शन है जो कि बस जब तू क्लिक करेगा तो तेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। बेसिकली इवेंट लिसनर है ये। इवेंट, कोई भी इवेंट, जैसे तुम अपने ऐप में कुछ भी कर हाँ रहे हो, ड्रैग कर रहे हो या फिर कहीं भी क्लिक कर रहे हो, तो इससे एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है। और उस इवेंट को जब ट्रिगर हो रहा है तो पर्टिकुलर उस इवेंट ट्रिगर होने पे लिसनर अटैच कर दिया है कि उस इवेंट ट्रिगर होने पे क्या करेगा ये। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर है, तो तुम क्या इवेंट ट्रिगर कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, कहाँ क्लिक कर रहे हो, बटन पे। तो बटन पे ऑन क्लिक करने पे जो लिसनर है, ये वाला लिसनर, ये कॉल बैक होके ये वाला फंक्शन कॉल कर दे रहा है। ऐसा समझ में? हाँ। तो बस वैसे यही हम लोग का मेन हम लोग बेसिकली क्या किए, एक सिंपल सा जो भी छोटा सा हम लोग ऐप बनाए, उसका लेआउट हम लोग डिफाइन किए, मीन्स यूआई क्रिएट किए, और उसका जावा कोड लिख हाँ, दिए। वक्त उसका जावा कोड लिख दिए, तो एक सिंपल टास्क सा हम आएंगे लोग आज का। के लिए। हाँ, आज के लिए वैसे इतना ही। एक छोटी सी एक और चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर तुम लोग बाकी ऐप यूज करोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रेडल फाइल्स होती हैं, बिल्ड डॉट ग्रेडल, माई प्रोजेक्ट की या ऐप की, या फिर ग्रेडल प्रॉपर्टीज, लोकल प्रॉपर्टीज। तो जो बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट और ऐप की फाइल्स होती हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज तुम्हारी बताती हैं कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है क्या क्या डिपेंडेंसीज यूज कर रहा है। कि मान लो कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे तुम लोग को इंटरनेट से अगर कोई फोटो, इंटरनेट पे अगर कोई तुम यूआरएल दे दी हो, और उससे तुम लोग को फोटो लोड करनी है डायरेक्टली अपने लैपटॉप में, मतलब अपने एंड्रॉयड फोन में, तो उसका एक तरीका होता है कि तुम डायरेक्टली उसको फोटो को डाउनलोड करो फिर डिस्प्ले करो। लेकिन
कुछ कुछ डिपेंडेंसीज या इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली पूरा तुम्हारा कोड बना के रख देते हैं वो, तुमको बस उस कोड को कर करके बस लिंक डालने होते हैं। तो इसी टाइप की जितनी डिपेंडेंसीज होती हैं या जितनी फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इम्प्लीमेंटेशन। तुम्हारा देखो, हाँ हाँ वरुण बोलो। हाँ, मतलब कि देखो जैसे तुम्हारे कुछ डिफाइंड व्यूज हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट, इमेज व्यू, ये सब तुम्हारे डिफॉल्ट जो तुम्हारे एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं वो सब व्यूज हैं। बट अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यू वो डालना है कि या कोई फंक्शन तुम्हें माइग्रेट करना है कि जो तुम्हारे डिफॉल्ट नहीं अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम डिपेंडेंसीज होती हैं कि तुम्हें जैसे पर्टिकुलर एक, जैसे वरुण ने बताया कि तुम्हें यूआरएल से जो इमेज आ रही है, एक इमेज का यूआरएल है, तुम्हें वो इमेज शो करनी है, तो उस चीज के लिए कुछ ऐसा डिफॉल्ट फंक्शन नहीं होता एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ग्लाइड या फिर पिकासो। ये सब मतलब डिपेंड, ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या डिफॉल्ट है क्या नहीं है। डिफॉल्ट वो चीज है जो तुम्हारे एंड्रॉइड स्टूडियो में अवेलेबल है, जैसे व्यूज जितने भी तुम्हारे हैं वो सारे व्यूज तुम्हें कुछ माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें डिपेंडेंसी नहीं डालनी इसके लिए, कोई कुछ नहीं करना। और बट कुछ व्यूज ऐसे होंगे जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा लिस्ट भी होगा या रिसाइकल भी होगा, लिस्ट भी होगा, रिसाइकलर भी होगा, ये उस सब। सब के लिए तुम्हें यहाँ डिपेंडेंसी, हाँ, या रिसाइकल भी कुछ फिर नहीं है, लिस्ट भी होता है एक तरह से। ये या फिर सब अगर जैसे एडवांस तुम थोड़े लोग व्यूज को हैं। ऑनलाइन एक फायरबेस प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे तुम डेटा सेव करते हो, तो अगर तुम फायरबेस डायरेक्टली यूज करना है तो तुम यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी डालते हो कि इम्प्लीमेंटेशन फायरबेस करके, मतलब जैसे इस फॉर्मेट में या फिर पर्टिकुलर उसमें तुम डालते हो, तब जाके आसानी से तुम वो सब यूज कर पाते हो। दिखा देते हैं, वरुण एक दिखा देते हैं, एक एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे मतलब बेसिकली थर्ड पार्टी तुम कुछ व्यू यूज करो उसके लिए एक एग्जांपल दिखा देते हैं। एक मिनट। अ, अभी ऐसा व्यू दिखा देते हैं जो ना देख रहा हो उसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। रिसाइकलर भी में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कर दे। हाँ पड़ती है ना, अच्छा नहीं, आजकल बाई डिफॉल्ट ही दे रहा है डिफॉल्ट वाला इसको। दिखाई देता है शायद। हाँ, जैसे रिसाइकल डिफॉल्ट हो गया है, तो ऐसा नेशनल व्यू दिखा देते हैं। नेशनल स्कोर व्यू सही है। जैसे कि ये नेस्टेड स्क्रॉल व्यू तुम लोग देखो, तो इसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तुम यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी चाहिए होगी कि ये लाइब्रेरी पहले डाउनलोड हो, ऐड हो, उसके बाद ही हो सके। तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो ग्रेडल प्रोजेक्ट इन सिंक इन प्रोग्रेस, तो यहाँ तुम देखोगे कि ये लेगेसी सपोर्ट पहले नहीं था, अभी ऐड हो गया है। और जब जब ऐड हो जाएगा तभी तुम इसको यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या करेगा कि ऑनलाइन ये डाउनलोड करेगा, जो भी ये बिल्ड करेगा, उसके बाद काम करेगा ये सब। तो हाँ, अभी ये सब देख के मतलब ऐसा वो सोचना कि मैं कैसे सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना इम्प्लीमेंट ये वो सब, तुम अपने आप जब इसकी आगे दिक्कत होती यूज करोगे तो आ है। बस जाएगा तुम वो काम। मतलब हाँ प्रोसेस है, ये नहीं है कि तुमने सीधे 4 स्टेप स्किप करके तुम वहां पहुंच जाओगे, बट जब धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो तुम्हें चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, तो हम लोग मतलब अभी तुम्हें समझ में टास्क आएगा तुम लोग क्या को करना है, मतलब मेन चीज। हाँ, टास्क देंगे में एक आज, वो तुम्हें आज बेसिक होगा काफी, इतना कुछ ऐसा नहीं होगा, पल ये होगा, वो सब करके तुम्हें टास्क देंगे, तो वो देखना। और डाउट्स वगैरह होंगे तो तुम डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना या तो डाल देना, जब हम भी फ्री होंगे तो हम रिजल्ट दे देंगे। तुमने अपना जितने शेयर भी बंद कर लोग, दिया क्या? हाँ स्क्रीन वो बंद कर दिया, वो हो गया उसका काम। कि और कुछ उस पे दिखाना है? अच्छा नहीं, वो लेआउट बता दीजिए एक दो, 10 मिनट है ना, हाँ ठीक है, खोल दे एक बार। एक मिनट। कंस्ट्रेंट तो बता दिए थे, लीनियर बता दिए थे, रिलेटिव लेआउट का दिखा देते हैं थोड़ा सा एक बार, हाँ थोड़ा सही रहेगा। हाँ अमन, वीडियो की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, इसकी दिक्कत मत लो। तो ये जो हम लोग जैसे लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, अब इसी की जगह हम लोग डायरेक्टली अगर रिलेटिव लेआउट यूज कर लें एक तो क्या मिनट होगा? वरुण, स्क्रीन हम्म? नहीं दिख रही है अभी, हाँ अब दिख रही है।
हाँ अब दिख रही है। हाँ, तो फिलहाल तो हम लोगों को ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में, तो लेकिन शायद 3 सेकंड का लैग है, तो उस हिसाब से देख ले, मतलब 3 सेकंड वेट कर ले फिर करने के बाद। अब आ रहा है सही। तूने कोड खोल रखा है क्या अभी? हाँ अब आया है। अब आया, मतलब जाके तेरा कोड वाला पार्ट। हाँ, अब बोल तो तुम बोल। अभी ये तुम्हें डाउट होगा चूज कैसे करना है कि कौन सा लेआउट लें, व्यू ग्रुप कौन सा लें। तो स्टार्टिंग के लिए तुम लीनियर लेआउट अभी यूज कर लो। मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि लीनियर सही रहेगा तुम्हारे लिए अभी। बट धीरे धीरे तुम्हें स्विच करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट लेआउट में। तो अभी अच्छा, मुश्किल लग रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट स्टार्टिंग में। तो उसके लिए तुम लीनियर लेआउट कर सकते हो, सबसे आसान बेसिक वही रहेगा तुम लोगों के लिए भी। तो बेसिकली ये अब ये बहुत थर्ड टाइप है रिलेटिव लेआउट। जैसे तुम्हें नाम से लग रहा होगा रिलेटिव, यानी किसी व्यू के रिलेटिव तुम्हें, यानी एक व्यू किसी व्यू के लेफ्ट रिलेटिवली पोजीशन चाहिए। कि जैसे मान लो तुम्हें एक व्यू किसी व्यू के बॉटम में चाहिए कि हमेशा ये इसके बॉटम में आता रहे या इसके टॉप पे आता रहे। तो ये सब के लिए रिलेटिव लेआउट यूज होता है। थोड़ा उससे इजी हो जाता है काम, मतलब वो काम लीनियर लेआउट से भी हो जाएगा, नो डाउट। बट रिलेटिव लेआउट से थोड़ा इजी कर देता है। तुम्हें ऐसे कंस्ट्रेंट्स यूज करने होते हैं, ऐसे लेआउट बनाना होता है कि जिसमें तुम्हारे ऐसे टास्क हो रहे हो कि अ, कोई टफ कंस्ट्रेंट हो, उस सब के लिए तुम्हें कंस्ट्रेंट रिलेटिव लेआउट यूज करना पड़ता है। बट अभी स्टार्टिंग के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेन आउट है सब हो जाएगा। बट एक बार देख लो कि होता क्या है रिलेटिव लेआउट की। हाँ वरुण बता दिए, वो फंक्शन बता दे एडिट के। ये टेक्स्ट में। वरुण। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। अरे भाई, तो यहाँ पे क्या तो मैं इनको वरुण एक टास्क और दे देंगे व्यू बनाने का एक्सएमएल का ना। एक्सएमएल भी बनाने का, हाँ, टास्क दे देते हैं अभी। मेरे ख्याल से बेटर रहेगा थोड़ा। हम्म, हम्म, तो एक बता देता हूँ। ऊपर ज़्यादा आ रहा है तो चेंज हो गया शायद। वरुण, वैसे आज के लिए इतना ही फिलहाल रहने देते हैं। इसको अगले उसमें बता देंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। लीनियर लेआउट पे ये लोग पहले फिलहाल काम करें। ज्यादा तो हो गया ऐसे आज के लिए। आज के लिए बहुत ज़्यादा हो हाँ गया। अभी तुम लेआउट पे काम कर लो, और तुम्हें एक टास्क देते हैं लीनियर लेआउट के लिए आज, टास्क हम लोग तुम मतलब लोग को थोड़ी देर लेआउट में बेस्ड। डिस्कॉर्ड पे भेज देंगे क्या टास्क करना है। मेल कर देंगे या तो। डिस्कॉर्ड हाँ पे दे देंगे टास्क। तो अभी, हाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी, किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेना, या वीडियो के बाद देख लेना, नहीं तो गूगल पे भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना जो तुम्हें डाउट हो सारे, हम वीसी पे आके तुम्हें क्लियर कर देंगे। तो जिन्होंने भी इंस्टॉल नहीं किया एंड्रॉइड स्टूडियो वो इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम तो उससे पूछ लेना, और तुम्हारे पास अभी टास्क आ जाएगा। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ क्लीनर लेआउट, अभी सिर्फ लेआउट का ही हम देखेंगे टास्क, उसकी दिक्कत मत लेना व्यू बनाने जो का। भी तुम लोग आज सीखे तो हो, इतना मतलब जो मुश्किल हम नहीं लोग होगा। जो भी पढ़ाए हम लोग उसी से रिलेटेड बस लेआउट तुमको बनाना होगा, सिंपल उसका यूज करके कुछ फंक्शंस कॉल करने होंगे, मतलब थोड़ा ऐप यूज यूआई अच्छा ठीक ठाक, मतलब काम करने लायक ऐप बनाना होगा। ज़्यादा भी टफ काम नहीं देंगे। फिलहाल के लिए और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग चैट में, या फिर अनम्यूट करके। कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, मतलब ऐसा कोई लग रहा हो कि, या कुछ ऐसा कुछ दोबारा बताना छोटा मोटा तो। पहले ये बताओ, कुछ समझ में आया कि नहीं आज जो भी हम लोग पढ़ाए। मतलब कितना क्लियर है, मतलब देखो सब तो समझ में नहीं आएगा पहले क्लास में तो।
है थोड़ा। ठीक है 70% बढ़िया है। हम लोग कोई पहले क्लास में इतना ही समझ में आया था करीब करीब, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग भी कवर किए थे। हाँ सिंटेक्स की दिक्कत मत लो, सिंटेक्स याद नहीं है कोई दिक्कत मत लो। सिंटैक्स सिंटेक्स वो में ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं वहाँ पर, तो उसकी कितनी दिक्कत मत लो। एंड्रॉइड स्टूडियो में एक अच्छा फीचर रहता है कि तुम जब तक आधा कोड लिख रहे हो तो वो अपने आप तुम्हारा पूरा कोड लिख देता है वो, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत काफी आसान होता है कोड करने में। और हाँ वैसे एक और बात, जिन्होंने भी अभी तक कैल ट्रिपल आई टी ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मतलब आगे के जितने इवेंट्स उस पे रहेंगे तुम कॉलेज खुलने के बाद तो मेजर काम रहेगा ही रहेगा। अभी भी हम लोग जितने भी हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे सब कुछ उसी पे हम लोग। हाँ सेम ब्रेकर भी इंस्टॉल कर लो, सेम ब्रेकर भी बहुत हाँ अच्छा पाँच है। वही वही, और ऐसी बातें करता है यार तू। नहीं मतलब दोनों ऐप कैट ट्रिपल आई टी और सेम ब्रेकर दोनों ब्रेकर भी करो इंस्टॉल भाई। कर लो, दोनों ऐप इंस्टॉल कर लो। चलो बढ़िया है दोनों ऐप तो। जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना प्लीज, प्ले स्टोर पे है। और उस पे मतलब और हम टास्क लोग के काम टास्क वगैरह उसी पे आएंगे सारे। डिस्कॉर्ड पे देंगे तो बेटर है शायद, चलो पर कोई नहीं, डिस्कॉर्ड पे दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कॉर्ड पे भी भेजेंगे। मीन्स आगे इवेंट्स कुछ कुछ ऐसे हाँ इवेंट्स होंगे जो हम लोग कैट ट्रिपल आई टी से ऑर्गेनाइज लॉन्च करेंगे और तुम लोग के लिए ही आसानी रहेगी इवेंट्स मतलब मैनेज करने में। जैसे हम लोग के साथ क्या होता था कि एफ वगैरह के टाइम पे एक साथ कई इवेंट्स चलते थे तो पता नहीं था कि कहाँ 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 जाना है। एक जगह वहाँ पे सारे इवेंट्स जब रहेंगे तो काफी आसानी रहेगी तुम लोग को भी देखने में कि इवेंट सारे मैनेज कर लोगे तुम लोग आराम से। और कोई डाउट हो तो पूछ लो तुम लोग, नहीं तो फिर करते हैं, फिर नहीं तो कंक्लूड करते कंक्लूड हैं। करते हैं। डाउट हो तो पूछो कुछ। अच्छा नहीं है शायद। डायरेक्ट नहीं है तो चलो कंक्लूड करते हैं। टास्क हम लोग ऐसा तुम लोग को थोड़ी देर में उस पे डिस्कॉर्ड पे भेज देंगे और फिर उसके बाद टास्क को करना और उस पे कहीं भी मतलब कोई छोटा टास्क प्रॉब्लम। होगा तो क्या और ठीक है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या छोटा टास्क होगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं करने हाँ में, टास्क बहुत छोटा होगा, तो ज्यादा काम एक नहीं दिन का रहता टाइम उसमें। काफी सफिशिएंट रहेगा। हम्म, फर्स्ट टास्क है तो इसीलिए भी थोड़ा तुम्हें व्यू से थोड़ा हो जाए फेमिलियर तो अच्छा है इसलिए। ठीक है बाकी करते हैं इंक्लूड, डाउट नहीं किसी को और। ठीक है तब कंक्लूड लीव कर सकते हो तुम लोग। और वीडियो आ जाएगी सबके पास अभी मेल।